थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। हालेलुया। आज की भोर आपके लिए 100 गुना आशीष बरकत चंगाई छुटकारे लेके आए, ब्लेसिंग लेके आए। हर एक बीमार लोगों के लिए ब्लेसिंग और हीलिंग लेके आए। हालेलुया। जितने बीमार हॉस्पिटलों में, घर परिवारों में जो बच्चे हैं, नौजवान, बुजुर्ग, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे। परमेश्वर की बड़ी हीलिंग सामर्थ आपको टच करे। खुदा का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। खुदा का भलाई आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। खुदा का तरस आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। आप की बॉडियों में परमेश्वर का बल उतरे। यहोवा जलाली का बल उतरे। आपके हड्डियों मांसपेशी में, आपके शरीरों में परमेश्वर की ताकत उतरे। आप भरो यीशु के नाम से। परमेश्वर के कोड़े खाने से आप ब्लेस होने पाए। परमेश्वर की चंगाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को चंगाइयाँ दे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को बड़ी हीलिंग दे। परमेश्वर आपके ज़िंदगियों को बड़ी ब्लेसिंग दे। आज का दिन आपका मंगलमय हो। सारा दिन आपका आनंदित जाए। आप जिस भी काम में हाथ लगाए, आपके हर काम बने, आपके पीआर बने। आपने जो भी फाइलें लगाई हैं अपने कामों के लिए, लोन के लिए, आपके सारे लोन पास हों यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने अपनी गाड़ियों के लिए कोई फाइलें लगाई हैं, वो फाइलें आपकी ओपन हो। और जो बेकसूर जेलों में है, जिनकी फाइलें बंद पड़ी हैं काफ़ी सालों से, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हालेलुया, खुदा के दूत उतरे, खुदा के एंजल उतरे स्वर्गराज से और उनकी फाइलें ओपन होने जा रही है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फजल करने जा रहा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बड़ा अनुग्रह करने जा रहा। आमीन करके रिसीव करें। आमीन आमीन करके अपनी इन चंगाइयों को, बरकतों को, आशीषों को रिसीव करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप आमीन नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगियों में आशीष नहीं ठहरती है। हालेलुया। हालेलुया। और शक्क नमंदर शोभा बाबा बतारे शेरे होको तक सोको रब शना रबंदर शोर बारा बारा हेके रखे तक सोको। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट जी। हालेलुया। जिनके बुजुर्ग, कोई घर में माँ बाप, भाई बहन परेशान है अपने भाई बहनों के लिए, जिनके रिश्ते होते होते ही टूट जाते हैं, होते होते बनते नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं आता, तो विश्वास रखे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजे करने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा करने जा रहा है। आपके रिश्ते बनेंगे। मैंने कहा यीशु के नाम से आपके रिश्ते बनने जा रहे हैं। हम हर एक जाल को यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके घरों से जितने भी दुष्ट प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर किए गए, जादू टोने के प्रभाव किए गए, आपके बच्चों की उम्रें हो चुकी हैं, आपके बच्चे टेंशनों में हैं। हालेलुया। आप टेंशनों में हो कि आपके बच्चों के रिश्ते नहीं बन रहे हैं। हालेलुया। हम हर एक जाल को, हर एक जकड़ों को खोलते हैं यीशु की दासी और बेटी होने के नाते। हर एक शैतान के जकड़े को खोल देती हूँ मैं यीशु के नाम से। आपके घरों में परमेश्वर का आनंद उतरे। आपके घरों में एंजल उतर रहे हैं, स्वर्ग दूत उतर रहे हैं, जो आपके बच्चों के हर एक रिश्ते, अच्छे रिश्ते प्रोवाइड करेंगे। हालेलुया। और जो भी रिश्ते आएंगे अच्छे आएंगे। हालेलुया। और किसी भी रिश्ते में इनकार नहीं होगा। जो भी रिश्ते होंगे वो जलाली की ओर से होंगे। आप विश्वास करें। आपके बच्चों के रिश्ते बढ़ने जा रहे हैं। आपके बच्चों के प्यार बढ़ने जा रही है। आपके बच्चों की प्यार लगने जा रही है। आपके बच्चे जो विदेशों में हैं, देशों में आना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, वो हर एक प्रॉब्लम से निजात पाएंगे और परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथों से उन्हें लेके आएगा। हालेलुया। और जो विदेशों में है, जिनके कारोबार बिजनेस के ठप चले हैं, कईयों की नौकरियां, तो परमेश्वर उनको रोजगार देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें। हालेलुया। जितनों के छोटे बच्चे बीमार, आप चिंता न करें। कोई बुजुर्ग घर में बीमार है, कोई हॉस्पिटलों में, सभी छुटकारे पाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक उनको टच करेगा। वेंटिलेटर वाले चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हील हो जाओ। मैंने कहा चंगे हो जाओ। हर ऑक्सीजन पाइप उतरने पाए। यहोवा जलाली का आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक जकड़े टूटेंगे। हर सर्वाइकल वाले चंगे हो जाओ। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सर्वाइकल वाले, रसोली वाले, पत्थरी वाले, बीपी वाले चंगे हो जाओ। कैंसर वाले, टीबी के मरीज चंगे हो जाओ। सभी यीशु के नाम से खुदावंद का अनुग्रह आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार वाले, हर एक जकड़े वाले चंगे हो जाओ। टीबी के मरीज चंगे हो जाओ। हर सर्वाइकल वाले, बीपी वाले, शुगर वाले चंगे हो जाओ। आपकी बीपी नॉर्मल आएगी। आपका शुगर नॉर्मल होगा यीशु के नाम से। मैंने कहा आपकी रिपोर्टें नॉर्मल
नॉर्मल होगी। हर एक बैड न्यूज आपकी जिंदगियों से आज से कैंसिल। आमीन आमीन करके अपने आशीषों को रिसीव करो और विश्वास से ही परमेश्वर काम करता है। विश्वास को बड़ा कीजिए। खुदावंद आपकी हर एक रिपोर्टों को नॉर्मल करेगा। हर एक रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी। हर एक रिपोर्टें पर परमेश्वर यहोवा जलाली का हाथ उतर रहा है। आपकी हर एक रिपोर्टें सभी की नॉर्मल यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके काम खुलेंगे, बुटीक दौड़ेंगे यीशु के नाम से। बुटीक के काम दौड़ेंगे। हालेलुया। हर एक आपकी टैक्सियां दौड़ेंगी। हर एक ऑटो के रोजगार स्पीड ना दौड़ेंगे। हर छोटे से छोटे मजदूर कर्मचारी के भी काम खुलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके रोजगार बढ़ेंगे। हालेलुया। आपके काम ठप बढ़ेंगे। आपके हाथों में पैसा आएगा। हर एक कंपनियां ठप खुलेंगी यीशु के नाम से। हर एक कंपनियों के काम खुलेंगे यीशु के नाम से। आपके पैसे हाथों में नहीं रुकते हैं। हालेलुया। आपके पैसे हाथों में रुकेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। किसी गरीब इंसान को दान दिया करो। हालेलुया। कभी महीने में 2 बार किसी को गरीब को किसी को खाना खिलाया करो। किसी गरीब को किसी को दान दिया करो। कोई भी चीज परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके हाथों के काम को खोलेगा। हालेलुया। आपके हाथों में खूब पैसा आएगा। आपके हाथों के ऊपर से, आपके बिजनेस के ऊपर से, आपके किसी कारोबार के, किसी टैक्सियों के ऊपर से, किसी ऑटो के ऊपर के, किसी ऑफिस के ऊपर, किसी कंपनी के, किसी भी बुटीक के ऊपर पे जो भी दुष्टों ने जाल बुने हैं, मैं आज उन जाल को मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से हर एक जड़ से काट देती हूँ यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की दासी और बेटी होने के नाते मैं मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से जड़ तक मैं आपके घरों से हर एक दुष्ट प्रभावों को काटती हूँ। आपकी जंजीरों को तोड़ देती हूँ मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से। आपके बंधनों को तोड़ देती हूँ। आपके जुए को तोड़ देती हूँ। आपके जादू टोने को तोड़ देती हूँ। आपकी बीमारियों को मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से काट देती हूँ जड़ तक। हर एक बीमारियां जड़ तक कट जाएं यीशु के नाम से। मैंने कहा कट जाएं यीशु के नाम से। मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से आपके हर एक बंधन आज मैं काट देती हूँ। जुए को खोल देती हूँ। हर एक जकड़े खुल जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप आजाद हो चुके हैं। मैंने कहा आप हर एक बंधनों से आज आजाद हो चुके हैं। विश्वास करें खुदावंद ने आपको आजादी दी आज से। आपके ऊपर जितने भी दुष्टों ने जाल बुने थे, आपके बच्चों के रिश्तों के ऊपर, आपकी गर्भों के ऊपर मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से मैं सारी बहनों के हर एक गर्भों से हर एक जादू टोने के प्रभाव को मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से काट देती हूँ जड़ तक। उनके घरों से जड़ तक मैं सारे जादू टोने को काट देती हूँ और विश्वास करती हूँ खुदावन तेरी दासी बेटी होने के नाते आज के बाद इनके घरों में कोई भी जाल शैतान बुन नहीं सकेगा। मैं परमेश्वर तेरी दासी और बेटी होने के नाते इनके लिए तेरा दया वाला हाथ, तेरी भलाई, तेरा तरस मांगती हूँ खुदावंद। इनके घरों में तेरे एंजल दूतों का पहरा मांगती हूँ शक्तिशाली। और इनके घरों में हर एक दुष्ट प्रभाव आज से कट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। मैं विश्वास करती खुदाबंद हर एक दुष्ट प्रभाव जितने इस वचन के साथ सुनने में जुड़े रहते हैं भाई बहन, जो नए आ रहे हैं, जो जुड़ेंगे परमेश्वर उनके ऊपर से हर एक डिप्रेशन की गंदी आत्माओं को मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से मैं जड़ तक काट देती हूँ। उनकी बीमारियों से जड़ तक काट देती हूँ खुदाबंद। वो फ्री हो चुके हैं यीशु के नाम से और कोई भी दुष्ट प्रभाव उनकी जिंदगियों का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तूने ही कहा परमेश्वर अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। हालेलुया। हम अब्राहम के घर से, परमेश्वर आपके ही कलाम में लिखा है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। मैं ये सब वचन अपने भाई बहनों की जिंदगियों के, उनके घरानों के जिंदगियों के, इनके बच्चों के, इनके सहायकों के, इनके बुजुर्गों की जिंदगी में क्लेम करती हूँ। आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर तेरा वचन जीवित है और वो जीवित है और तेरा वचन के आगे शैतान सिर झुकाता। और मैं विश्वास करती खुदावंद आपका जीवित वचन इनकी जिंदगियों को जिला रहा है। आपका जीवित वचन इनकी जिंदगियों में काम कर चुका है। आपका जीवित वचन इनकी जिंदगियों के हर के चकड़ों को खोल चुका है, बंधनों को तोड़ चुका है परमेश्वर। हालेलुया। तेरी दासी और बेटी होने के नाते मैं इनकी जिंदगियों को आशीषित करती हूँ, क्योंकि आपके ही कलाम में वचन लिखा है याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। प्रभु हम इनकी जिंदगियों के लिए क्लेम करते हैं इन बच्चों को प्रभु, जो बेचारे असहाय लोगों पर लोग अत्याचार करते, जादू टोने करते। और मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद कोई भी जादू टोना इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं घोषणा करती हूँ, आप भी अपने मुंह से घोषणा कीजिए, मेरे साथ घोषणा कीजिए, क्योंकि घोषणा एक ऐसा शब्द है ना, मैंने कहा जो आपको हर एक मुश्किल से छुड़ा सकता है। आप
आप उन दुष्टों का मुकाबला नहीं कर सकते, उन अंधकार की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप मेरे साथ बोले प्रभु की दासी के साथ कि आज के बाद मैंने प्रभु के नाम से आपके ऊपर से सारे जाल को काट दिया। आज के बाद आप पर जादू टोना नहीं चल सकता। हालेलुया। अगर आप नित्य नियम प्रभु की दासी के साथ, इस वचनों के साथ, इस रोज की रोटी के साथ जुड़े होंगे तो देखोगे आप अपनी जिंदगी में इसी साल बड़ी बड़ी महिमा को होता हुआ, अपने कामों को खुलता हुआ, अपनी प्रोग्रेस को बढ़ता हुआ, अपनी जंजीरों को तोड़ता हुआ। आपके घर में आनंद आ रहा है। मैंने कहा यहोवा का आनंद आ रहा है। आपके झगड़े दूर हो रहे हैं, आपके रिश्ते बन रहे हैं। हालेलुया। आपके बच्चे ऊंचाई पर जा रहे हैं, प्यार से ब्लेस हो रहे हो। आप बहुत अच्छी अच्छी कंट्रियों में जाओगे, रिच होगे, आपके बच्चे धनी होंगे। आपके बच्चे, आपकी घटी कमी को मेरा खुदा पूरा करने जा रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है यहोवा मेरा चारवा है, मुझे घटी कमी नहीं। पिता अगवाही करना इन भाई बहनों की, अगवाही करना परमेश्वर। हम आपके आगे दिया वाला हाथ मांगते हैं इनका, इनकी ओर से आपकी भलाई को मांगते हैं, आपके तरस को मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए तो आपके लिए तो पूरी सृष्टि आप ही की है परमेश्वर। हम सभी आपके बच्चे हैं परमेश्वर। किसी से भी जाने अनजाने जो भी गुनाह गलतियां होगी उन्हें माफ़ करना 70-100 गुना इनकी ओर से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। तौबा की प्रार्थना करते हैं इनकी ओर से परमेश्वर, और 70-100 गुना इन्हें माफ़ करना परमेश्वर, दिल के गहराइयों से परमेश्वर। और इनकी ज़िंदगी में फजल कर परमेश्वर, रहम कर, तरस कर परमेश्वर। अपनी दासी को सुनकर परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में बड़ा तरस कर, बड़ा फजल कर। ये जो मांगे आज प्रभु इनको मिलने पाए। मैंने कहा मांगो मांगो, परमेश्वर से मांगो। जो मांगोगे आप यकीन करो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर देने जा रहा है। अब मांगो परमेश्वर से, कोई मांग लो, कुछ भी मांग लो, अच्छा मांगो, किसी के लिए बुरा ना मांगना। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है ना। और कलाम में लिखा है जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें वो आप गिरता है। आपने, आपके साथ किसी ने बुरा किया, हमने आपके ऊपर से सारे जाल को काट दिया है, सारे बंधनों को आपके खोल दिया। आप यकीन मानो और आप अपने मुंह से मेरे साथ अलंकार करो परमेश्वर की दासी के साथ कि आज के बाद कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती है। हालेलुया। कोई दुष्ट प्रभाव हमारे बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारी गाड़ियों का, हमारे घर परिवारों का, हमारे कामों का, हमारे फाइलों का, हमारे बिजनेस का, हमारी स्टडी का। बोलो बोलो अपने मुंह से, क्योंकि परमेश्वर मुंह के फल का सिरजनहार। आप मेरे साथ बोलोगे परमेश्वर आपके मुंह से सुनकर आपकी ज़िंदगियों में दूत महिमा करने चाहेंगे। आपके कामों के लिए बड़ी बड़ी महिमा होगी, आपके कामों में फजल होगा, आपके काम बढ़ेंगे यीशु के नाम से। मैंने कहा मांगो मांगो, कोई आशीष मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर देने जा रहा है, आपको देने जा रहा है। यकीन मानो आपको परमेश्वर सब कुछ देने जा रहा है। आप मांगो, मुंह को खोलो, परमेश्वर मुंह को भरने जा रहा है। मांगो 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 परमेश्वर से, मांगो मांग लो परमेश्वर से। हालेलुया। ये ना देखो कि आप किसी और अन्य जाति से हो, कुछ भी अन्य जाति नहीं है, सभी आप हमारे भाई बहन हो। हम आपको भाई बहन मानते हैं। हालेलुया। आप हमारे भाई बहन हो, परमेश्वर के बेटा बेटी हो। हालेलुया। आप ब्लेस हो यीशु के नाम से। मैंने कहा आप बुलाए गए हो, आप आशीष को पाने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। मांगो मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर देने जा रहा है। मांगो मांगो, 1 मिनट परमेश्वर से जो भी मांग रहे हो परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर जो भी इन्होंने मांगा है परमेश्वर, हालेलुया, हम विश्वास करते हैं स्वर्ग राज से वो आशीषें, वो चंगाइयाँ, वो छुटकारे, वो हीलिंग इनके घरों में ठहरे यीशु के नाम से। आमीन बोल के अपनी आशीषों को रिसीव करो। मैंने कहा आमीन बोल के अपनी आशीषों को रिसीव करो। हालेलुया। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हाँ और आमीन में इन्होंने सब कुछ पा लिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अवश्य नवंद्र शोरो 12 अवश्य नरवंद्र शोको हालो। थैंक यू जीसस। तो आइए हम वचनों की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी आशीषें दी हैं आज। यकीन मानो ये जो भी आपको आज आशीषें मिली हैं इनको विश्वास के साथ रिसीव करना, और कोई भी ऐसा मुख शब्द बाणी से गलत अलंकार ना किसी के लिए करना ना अपने लिए, ताकि आप आशीष को खो दो। हालेलुया। किसी के कहने से, किसी के बोलने से किसी पर दोषारोपण नहीं लगाना, ठीक है जी। क्योंकि आप अपने कर्मों को अच्छा करना होता है इंसान है, दूसरों के कर्मों को नहीं देना। कि यूट्यूब में जो वीडियो आ रही है, कुछ भी आप सुन रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, कोई बोलता है बोलने दो। आपने
कुछ भी किसी देखो जरूर, लेकिन मुख शब्द वाणी से किसी को दोष नहीं लगाना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। परमेश्वर यही चाहता है कि अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। कोई कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कोई किसी की लाइफ में क्या बोल रहा है, उनको बोलने दो, वो अपने कर्मों को खराब करेंगे। लेकिन आपने किसी की सुनी हुई बातों को, हालेलुया, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो कोई भी बात, जब तक आप अपने कानों से ना सुनो, अनसुनी देखा देखी बातों पे आपने कर्मों को खराब नहीं करना। घर में भी सबके साथ प्रेम से रहना, छोटों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, हालेलुया, छोटों बड़ों का सम्मान करना, हालेलुया। और दिन दुखियों सहाय लोगों की मदद करना, जितना हो सके, जितना भी आपसे होता है, किसी भी थां से मदद कीजिए। फिर देखो आपके लिए स्वर्ग के फाटक कैसे खुलते हैं, आपके काम कैसे बनते हैं, आपके बच्चे कैसे ब्लेस होते हैं। क्योंकि ये हम देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब देखिए इंसान धरती पे आता है ना, तो एक एक नंगेपन में आता, उसके पास वस्त्र भी नहीं होता, आप जानते हो ना, है ना। उसके पास वस्त्र नहीं होता, वो पिछले कर्मों के हिसाब से यहाँ पे फल पाता है, ठीक है जी। और यहाँ में जो पिछले कर्मों के हिसाब से आप फल को पाते हो, अमीरी गरीबी सब पिछले हिसाब से होता है। और जब आप यहाँ से कुछ भर के जाओगे तभी आगे पाओगे, हालेलुया। जब हम जाएंगे ना, हम माटी के पुतले हैं, माटी में मिल जाएंगे। कोई अपना घर नहीं साथ लेके जाता, कोई अपने माँ बाप नहीं लेके जाता साथ में, कोई प्रॉपर्टियाँ नहीं लेके जाता। कोई बड़ा सूबेदार भी होगा, कोई बड़ा मैनेजर भी होगा, कोई बड़ा प्रधानमंत्री भी होगा, कोई बड़ा एमएलए भी होगा ना, तो ऊपर जाके सभी का एक ही हिसाब होगा, एक ही लाइन में खड़े होना पड़ेगा। तो कोई भी ईश्वर, ये परमात्मा ये नहीं बोलेगा कि तू नीचे बड़ा ओहदे में था तो यहाँ इसको ओहदे में बैठाया जाए, कुर्सियों में बैठाया जाए कि ये बहुत बड़े, बहुत उच्च ओहदे से आए हैं। लेकिन नहीं, उच्च ओहदा उसी का गिना जाएगा जिसके कर्म उच्च होंगे, हालेलुया। तो अपने कर्मों को उच्च बनाएं, क्योंकि हमारे कर्म ही श्रेष्ठ है, हमारे कर्म ही प्रधान है, हमारे कर्म ही ऊपर जाएंगे। जब हम मरने के बाद हमें ऊपर लिया जाता है, तो फिर एक किताब खोली जाती है, उस किताब में हमारे कर्म होते हैं, ठीक है जी, वो कर्म होते हैं। देखिए कोई भी धर्मी नहीं है, हम बोले हम धर्मी हैं, आप धर्मी हो, इस तरह कोई भी धर्मी नहीं है, कुछ ना कुछ थां से सब पाप करते हैं ना। तो फिर क्या होता है, जब ऊपर ले जाते हैं तो किताब खोली जाती है। अगर हमारे कर्म ज़्यादा अच्छे अच्छे कर्म का चेष्टा ज़्यादा बड़ा होता है ना, जब अच्छे कर्म की किताब ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो बुरे कर्म की थोड़ी होती है, तो हमें स्वर्गराज में जाना पड़ता है, स्वर्गराज में दूत लेके जाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे ना, तो वो कर्मों को गिना जाता है कि एक तराजू होता है, तराजू होता है ना। जैसे आप देखो पहले जमाने में जैसे होता था ना, हाँ सुनो मेरी बात, पहले जमाने में होता था कोई सामान लेने जाते थे, आटा चावल, तो तराजू में उसको नापा जाता था, तोला जाता था। आजकल तो मशीनें चली हैं, दुकानदार मशीनों में रखते हैं और पता चल जाता है। पहले लोगों के पास मशीनें नहीं होती थी। ध्यान से सुनना, ज्ञान की बातें होती हैं, ये जो प्रभु अपने दास दासियों के माध्यम से आपसे करता है, हालेलुया। ये बहुत ज्ञान की बातें होती है, इसका खिल्ली नहीं उड़ाना, इसमें मजाक नहीं उड़ाना किसी भी बात का, क्योंकि ये परमात्मा की बातें होती है, ये बहुत ही ज्ञान की बातें होती हैं, जो समझ कर समझना है। अगर नहीं भी समझ आए तो भी किसी का खिल्ली और मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि याद रखना, जो किसी का मजाक उड़ाता है प्रभु के दास दासियों का, परमेश्वर उसकी खुशियों को छीन लेता है। हम तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर माफ़ नहीं करता। मैं कल की बात कर रही हूँ, मैं आपको रोज़ की रोटी का वचन देती हूँ, आपको भी मतलब आपका बुरा तो नहीं हम चाहते कि हम लोग आपको बद्दुआएं देते हैं वीडियो में, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम आपको बद्दुआएं देते हैं, हम आपका बुरा चाहते हैं। हमें क्या पड़ी है आप लोगों की प्रार्थना करने में, हम तो पहले आशीषित है, मसीह लोग तो पहले आशीषित होते हैं। मसीह लोगों के पास तो ऐसे हथियार है परमेश्वर के वचन की, हम तो अंधकार की शक्तियों के जादू टोने को भी काट देते हैं, हालेलुया। हमें क्या पड़ी होती है, लेकिन फिर भी हम सभी का भला, परमेश्वर ने कहा सभी का भला करो, है ना, सभी के लिए दीन बनो, सभी के अपने बारे में ना सोचो। परमेश्वर ने कलाम में लिखा हुआ है कि तुम सभी की भलाई के लिए काम करो, हमें परमेश्वर ने यही आज्ञा दी होती है, ठीक है जी। परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी होती है कि सभी कि हम अब संसार में आके जो है सभी के लिए, सभी की भलाई के लिए काम करना है। तो मैं आपको रोज़ की रोटी का वचन देती हूँ, है ना, आपके लिए प्रार्थना ही करती हूँ कि चलो हमारे अनोइंटिंग शब्द जो परमेश्वर के, हाँ परमेश्वर ने, हाँ
हमने परमेश्वर से जो दान वरदान मांगे हैं, परमेश्वर ने जो हमें दानों वरदानों से भरा है, हमें महासामर्थ से भरा है, हमारे शब्दों में अनोइंटिंग भरी है कि हम जो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। लेकिन वो सामने वाले पर तत्पर है कि सामने वाला खिल्ली उड़ा रहा है इसकी, कि इसको रिसीव कर रहा है, रिसीव मोड में, कि सामने वाला अपनी, हम तो आशीष दे चुके हैं आपको, लेकिन आप पर निर्भर है कि आपके मार्ग कितने सत्य और सच्चाई से, कितने पवित्रताई से, कि आप उसको संभाल सकते हो आशीष को। आशीष को छोटी चीज़ नहीं होती है भाई बहनों, आशीष बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालेलुया। आशीष पाना आसान है, लेकिन संभालना बहुत बहुत बड़ी बात है। हम तो आशीष परमेश्वर के यीशु के नाम से, हमने आशीष नहीं दी, हमने परमेश्वर से दया करके भलाइयों को मांग के आपके लिए आशीष मांगी है। तो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, अपने दास दासियों के माध्यम से आशीष को देता है। जब परमेश्वर के दास दासी पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी पुकारों को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि परमेश्वर के दास दासियों का लिंक परमेश्वर के साथ गहरा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर हमें चलना पड़ता है, हमें अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हम बेकार के फिल्मों को नहीं देखते, टीवियों को नहीं मैं देखती हूँ, ना ही मैं यूट्यूब, सिर्फ मेरा एक ही चैनल है। आप सोचते होंगे कि इंस्टाग्राम, मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं, मेरा कोई फेसबुक नहीं है, मेरा कोई जो भी, मुझे तो कुछ चैनल के बारे में भी इतना ज्ञान नहीं, सच बोलती हूँ। बचपन में छोटी थी तो मैं स्टडी में रही ज़्यादा, एजुकेशन में रही ज़्यादा, ग्रेजुएशन नर्सिंग किया था मैंने, पढ़ाई में रही, ग्रेजुएशन किया, नर्सिंग किया, कंप्यूटर कोर्स किया, उसके बाद एलटी की ट्रेनिंग की, स्टडी में रही, उसके बाद पर मैं नर्सिंग जॉब भी किया। उसके बाद खुदा है उसने अपने कामों के लिए चुन लिया। हमारे पापा फौजी थे, वो स्टिक थे, वो हमें फ़ोन नहीं अलाउड करते थे, हमारे पास छोटा फ़ोन था, हमें छोटा फ़ोन देते थे, बोलते बच्चे बिगड़ जाते। हम इतने बड़े थे, नर्सिंग जॉब करते थे, फिर भी पापा फ़ोन नहीं लेने देते थे। फिर भी हमें अपने फादर का भय था, इतने बाहर रहते थे हम, बाहर जॉब करते थे घर से, लेकिन फिर भी हमने अपने पापा का भय माना, हमने अपने सही राह पर चले, पवित्रताई से रहे। परमेश्वर यही तो देखता है। जब उन्होंने आज्ञा दी फ़ोन लेने की, खुद लेके दिया, तब लिया। उन्होंने कहा बेटा उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं देखनी ना चलानी, वही वही बात ध्यान में थी। अभी भी कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई मेरा फेसबुक नहीं है मेरा। सोचती हूँ कि मतलब बनाऊँ तो उसमें सिर्फ प्रभु की महिमा करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं होता बनाने के लिए भी, कुछ करने के लिए, कि फेसबुक में प्रभु, सोचती हूँ कई बार कि मैं सारे चैनल बनाऊँ, फेसबुक इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से चैनल होते हैं, है ना। तो इतना ज्ञान भी नहीं अभी मुझे, सिर्फ प्रभु के बारे में ज्ञान है, जो मर्जी पूछो। हालेलुया। प्रभु की खोज ही की है मैंने और स्टडी की है मैंने। और एक ही यूट्यूबर, एक यूट्यूबर हूँ मैं, यूट्यूबर में प्रभु की महिमा करती हूँ। कई बार मुझे बोलते भी हैं मेरे भाई बहन की, सिस्टर जी, कई बार मेरी कलेशिया भी बोलती है, मेरे ऑफिस के भी बोलते हैं मेंबर की, सिस्टर पास्टर जी आप इंस्टाग्राम में भी अपनी प्रार्थना डाला करो, आपकी प्रार्थना अच्छी होती है, आपके वचन अच्छे होते हैं, आप अच्छा सा बोलते हो, तो आप फेसबुक में डाला करो, इंस्टाग्राम में डाला करो, सभी प्रभु के दास डालते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं था, मैंने कहा चल यूट्यूब में ठीक है, प्रभु की महिमा ही करनी है। मैंने, जब प्रभु की इच्छा होगी तो हम सारे चैनलों में प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो मैं ये बोलती हूँ कि ना मैं कोई किसी चीज़ को देखती हूँ, ना फ़ोन में, सिर्फ ये कि वर्शिप सुन ली। और प्रभु का जब सुबह की होती है, तो पहले शाम को देती थी रोज़ की रोटी, तो फिर मैंने बोला कि हमें मन्ना सुबह देना चाहिए, तो मैं प्रभु का मन्ना सुबह देने लगी। हालेलुया। तो कोई भी, मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, अपना पर्सनल मेरा प्राइवेट काम है। हालेलुया। तो और यही है कि प्रभु की महिमा करते हैं हम, सारा दिन प्रभु की प्रार्थनाओं में बैठे होते हैं, प्रभु के साथ रात को मिडनाइट में बैठे होते हैं, जितना प्रभु समय ले। हालेलुया। तो फास्टिंग मेरी गुप्त होती है, मैं फास्टिंग के बारे में किसी को नहीं बताती कि मैं फास्टिंग कब करती हूँ, मिडनाइट को करती हूँ, सुबह करती हूँ। मैं कभी ये सबके सामने ढिंढोरा नहीं पीटती, मेरे काम गुप्त होते हैं। मैं प्रभु के वचन के अनुरूप चलती हूँ, कि प्रभु बोलता है वचन के अनुरूप चलो, अपने आप को गुप्त रखो, अपने कामों को गुप्त रखो, और दूसरों के लिए देखिए। जब मैं, आप सोचते होंगे ना कि मतलब है कि जब प्रभु प्रभु में मैं वचन की सेवा करते करते, मतलब मैं आपको प्रभु के बारे में बता रही हूँ कि प्रभु में जब मैं आई, तो प्रभु में जब मैं आई तो फिर प्रभु में जब मैं बढ़ने लगी, तो
मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने प्रभु के काम करने में अन्य जाति की थी, हिंदू धर्म में थी, राजपूत फैमिली से थी। मेरे को ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं देवी देवताओं को मारने वाली थी। पर प्रभु की बेटी थी ना, प्रभु ने चुनना था, अपने में चुन लिया। हालेलुया। वो प्रभु है, वो जिसको चाहे जिसको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते, मैं आपको बात बता रही थी कि कल की बात है, मैं रोज़ की रोटी का वचन देती हूँ। आप बोलो क्या मैं कुछ गलत आपको बोलती हूँ या गलत आपको ज्ञान देती हूँ, गलत कुछ मैं बोलती हूँ या आपके लिए प्रार्थना नहीं करती, आपको चंगाइयाँ नहीं देती, प्रभु की दासी आपको हीलिंग नहीं देती। हम आपके लिए घुटने लगा लगा के सारी रात बैठते हैं। हम आपके लिए न जाने क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगते हैं, दानों वरदानों को मांगते हैं कि ताकि परमेश्वर हम अपनी कुर्बानी करते हैं। परमेश्वर के दास दासी, मैं नहीं करती, सब परमेश्वर के दास दासी अपनी नींदों की कुर्बानियाँ करते हैं। हम अपनी हर एक सुख सुविधा, लोग घूमते हैं तो हम घुटने लगा के अंदर बैठे होते हैं, लोग अच्छा खाते पीते हैं तो हम फास्टिंगों में होते हैं। हम नहीं, सभी दास दासी, सभी दास दासी परमेश्वर के आदर योग्य होते हैं। लोग उनको बातें करते हैं लेकिन उनकी स्ट्रगल को देखो तो उन्होंने जो स्ट्रगल की होती है, हम बहुत स्ट्रगल होती है हमारी, तभी हमारे शब्दों में अनॉइंटिंग होती है, तभी हम जब बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी लिंकों को सुनकर, हमारी बात को सुनकर, हमारी आवाज़ को सुनकर आपकी ज़िंदगी में फजल करता है। क्योंकि कुर्बानियाँ दी होती हैं हम लोगों ने, अपने चैन को गवाया होता, अपनी सुख सुविधा को गवाया होता, अच्छा नहीं कई सालों तक खाया होता, अच्छा नहीं पाया होता, अच्छा नहीं घूमा फिरा होता। हम घूमते फिरते नहीं है मार्केटों में कि हम मार्केटों में, मेलों में जा रहे हैं, दुकानों में कपड़े लेने जा रहे हैं। जो घर वाले लेके आएंगे, जो वही सब कुछ ठीक है, जो परमेश्वर दे देगा। कई बार तो किसी की प्रार्थना करते हैं तो कई बार तो मतलब लोग ही दे देते हैं कपड़े कुपड़े कि पास्टर जी हम आपके लिए ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं, उसमें से ही हाँ परमेश्वर हमको ब्लेस कर देता है। हमें तो लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत देता है, बहुत बहुत दिया उसने मुझे। जब से खुदा में आई हूँ ना, पहले तो मैंने ज़िंदगी में, सच बोलती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती, मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत घटी कमी देखी, हर एक चीज़ की घटी कमी देखी, फाइनेंशियल की, हर एक चीज़ की। लेकिन जब से परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर में बढ़ने लगी, परमेश्वर की सेवा करने लगी, परमेश्वर ने मेरी हर एक घटी कमी को पूरा किया। मैं जिस जिस चीज़ की मुझे घटी कमी थी, परमेश्वर ने मुझे एक एक चीज़ से 100 गुना ब्लेस किया, मल्टीप्लाई करके। वो इतना इतना देता है ना स्वर्ग राज से, जब हम उसकी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलते हैं, सत्य सच्चाई, जब हम पवित्रताई की राह पर चलते हैं ना, छीनने वाले ने तो सब कुछ छीन लिया, लेकिन देने वाला महान है मेरा। हालेलुया। वो बहुत कुछ देता है। दुख देने वाले दुख देते हैं, लेकिन सुख देने वाला इतना देता है, छप्पड़ फाड़ के आनंद में जीवन देता है। हालेलुया। वो नया जीवन देता है। मारने वालों ने तो बहुत कुछ मार ही दिया था मेरा, मुझे ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। मुझे परमेश्वर ने नया जीवन दिया। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं बोल रही हूँ खुदा की सामर्थ से, तो मैं बोलती हूँ मेरा नया जीवन हुआ। मैं सच आपको बताती हूँ, मेरा नया जीवन हुआ है। नहीं तो अभी मैं आपके सामने तो जीवित नहीं होती, सच बोलती हूँ। मुझे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे नया जीवन भी दिया और अपने कामों के लिए खड़ा भी किया। आज प्रभु का दिए हुए सांस से मैं चलती हूँ। ये सांस मेरी सांस नहीं है, ये खुदा की सांस है जो मुझे खुदा ने उधार दी है, मुझे जीने के लिए, अपने कामों के लिए, खड़ा करने के लिए। और मैं प्रभु के लिए जितना भी करूं उतना ही कम है। प्रभु मुझे बहुत प्रेम करता है, प्रभु सबसे बहुत प्रेम करता है। सच में प्रभु मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और मैं भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं मुंह से निकालूं भाई बहनों। आज मैं मन में सोचती हूँ तो प्रभु मुझे 2 ही दिन में वो चीज़ प्रोवाइड कर देता, अपने आप ही कहीं ना कहीं से आ जाती हूँ। सच बोलती हूँ, प्रभु मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देता। और जो बुरे लोग होते हैं उनको मेरी लाइफ से कट ऑफ ही कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। भले ही हम सोचते हैं हम अकेले रह गए, कोई बात नहीं, अकेले की कोई बात नहीं होती, लेकिन हम अपनी पवित्रताई से चलें, अपने सत्य सच्चाई से चलें। हमारे साथ हमारे माँ बाप हैं, जिसके पास माँ बाप है उसके पास तो जन्नत होती है। हमारे माँ बाप ही हमारी जन्नत है। हालेलुया। और आप भी यही सोचो कि आपके पास अगर अपने आपके माँ बाप है ना, तो आपके पास सब कुछ है। क्योंकि इंसान के चले जाने से कुछ नहीं होता। अगर माँ बाप आपके पास है ना, आपके भाई बहन, आपका परिवार आपके साथ है ना,
तो इंसान के पास जन्नत है, हालेलुया। और रब आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है, जहान है, स्वर्ग है आपके पास, खुदा का हाथ। जब जिसके ऊपर खुदा का हाथ है ना, वो कभी बच्चा अकेला नहीं हो सकता। और मैं कभी अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा खुदा है मेरे साथ, हालेलुया। बुराई में बुरे लोगों के साथ रहने से तो बेटर है हम अकेले रहें और अकेले जीवन व्यतीत करें अपने खुदा के साथ, अपने माँ बाप के साथ। वो ही भला होता है, हालेलुया। और आइए हम वचन की सेवा करते हैं। कुछ ज्ञान की बातें होगी तो थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपनी बेटी पर अपने ज्ञान बुद्धि समझ को दे के जाना, अपनी बेटी पर अपने ज्ञान को दे के जाना, अपने वचन की सामर्थ्य को जाहिर करना परमेश्वर, हालेलुया। बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। पिता, आपके कलाम में लिखा, मैं तेरा मुख लोगों से बातें किया करूँगा। प्रभु, सभी को ब्लेस करके जाना, आज वचन के माध्यम सबसे नया करके जाना, ज्ञान दे के जाना, बुद्धि दे के जाना, समझ दे के जाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज के वचन से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। नीति वचन 6 की 6, हालेलुया। सभी मेरे मसीह बहन वचन निकालिए, नीति वचन 6 की 6। और अन्य जाति के सभी सुनना ज्ञान को, ठीक है जी। आपके पास तो बाइबल नहीं ना होगी, आप सिर्फ सुनना, ठीक है। सुनते ही आपको परमेश्वर आशीष देगा। तो वेट करना, मैं निकालती हूँ नीति वचन 6 की 6, आप भी निकालिए। नीति वचन 6 की 6 वचन है, हे आलसी चिंटियों के पास जा, हे आलसी चिंटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वचन आप छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा सुनना, ज्ञान की बातें होती हैं। हे आलसी चिंटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। तो मैं बीच में कुछ आपको ज़रूरी बात बता रही थी, वचन के बीच में बताऊंगी, ठीक है जी। कुछ बात है वो बताऊंगी। हे आलसी चिंटी के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान। देखो परमेश्वर वचन के माध्यम से क्या कहना चाहता है। चिंटियों के बारे में परमेश्वर ने क्या बयान किया वचन में, कि आलसी, जो आलसी लोग होते हैं उनको बताया गया कि चिंटियों के पास जा और उसके काम की तरफ ध्यान दे। क्यों परमेश्वर ने चिंटियों के बारे में बयान किया है कि चिंटियां क्या काम करती है। आलसी लोगों के बारे में परमेश्वर ने क्या उनको कहा कि तू बुद्धिमान हो। देखिए आप वचन हमें क्या सिखाता है। देखिए जैसे होता है ना कि इंसान जो होता है ना, वो मतलब अपने काम को जैसे आलस करता है। देखिए जैसे जैसे होता है ना कि आपने कोई कारोबार खोल दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्ञान से समझना, ठीक है। आइए पिता, हम अगवाही करना प्रभु वचन की सामर्थ को हम पे जाहिर करना। बोले वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा परमेश्वर, हालेलुया। देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप, जैसे मान लो कि कोई बच्चे ही हैं, जैसे स्टडी करने लगे हैं ना, आप शुरू साल में स्टडी में चले गए हैं, उनके पास बहुत सी बुक्स हैं और वो घबरा गए हैं देख के कि अब कैसे हम इतनी सारी बुक्सों को पढ़ेंगे, इतना सारा पर टीचर ने हमें मतलब लर्न करने को दिया, हम कैसे लर्न करेंगे। अब हम टीचर का लर्न करेंगे कि अपना लर्न करेंगे, कि हम मतलब होता है ना कि कई के माँ बाप ट्यूशन लगा देते हैं, ट्यूशन का लर्न करेंगे। तो बच्चों को ना बोझ हो जाता है किसी चीज़ का, तो वो आलस में पड़ जाते हैं। अगर माँ बाप सुबह उठा रहे हैं कि बच्चों उठो उठो जल्दी पढ़ो, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है, तो वो आलस कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। आलस जो होता है इंसान को क्या कर देता है, निकम्मा कर देता है। एक आलसी इंसान, एक आलसी इंसान जो होता है वो निकम्मा हो जाता है, वो कुछ लाइफ में कर नहीं सकता। और एक बच्चा जो निकम्मा नहीं है, आलसी नहीं है, होशियार है, वो क्या है, वो होशियार है। वो सुबह तड़के उठता है, अपनी स्टडी करता है, टीचर का अलग याद करेगा, अपना अलग याद करेगा, ट्यूशन का अलग याद करेगा। उसका एक गोल होगा लाइफ का, मैंने कैप्टन बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एमएलए बनना है, मैंने प्रशासन के काम करने हैं, मैंने एसपी बनना है, मैंने डीएसपी बनना है। कुछ भी उसका एम है।
तो वो लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता है और लाइफ में वो तरक्की करने की सोचता है। और एक आलसी इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक आलसी बच्चा वो सोया रहता है, माँ उसको ज़बरदस्ती उठाती है, खुद उसको तैयार कर रही है, उसके कपड़े को निकाल के पहना रही है, उसको अपने हाथों से खाना खिला रही है, उसको जूते पहना रही है। उसके उसके इतना आलसी वो बच्चा कि उसके स्कूल बैग को भी पकड़ के वो स्कूल तक छोड़ के आती है और लेके भी आती है वापस। और उसके होमवर्क को भी उसकी माँ खुद अपने ऐसे उल्टे पुल्टे हाथ से कर रही है ताकि टीचर को पता ना चले। लेकिन टीचर को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका भविष्य जो खराब हो रहा है, उस कई माँ बाप ऐसा करते हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ी ताड़ना भी दे, क्योंकि परमेश्वर भी अपने दास दासियों को ताड़ना देता है। जब उसके दास दासी थोड़ा आलस करते हैं ना काम करने में, जैसे मिडनाइट प्रार्थना नहीं करनी, थोड़ा सा सोचते हैं सो ही लेते हैं, 2 साल 4 साल तक तो हमने बड़ा काम कर लिया, 6 साल तक तो हमने परमेश्वर में बड़ी बड़ी मतलब बड़ी हमने वो कर ली है, मतलब तपस्या कर ली, आप थोड़ा आलस में चले जाते हैं। लेकिन आलस नहीं करना, आलस इंसान को निकम्मा बना देता है। अगर आप आलस करोगे तो आपकी प्रार्थना का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। प्रार्थना का लेवल कम हो जाएगा तो शैतानी अटैक होंगे। अगर आप पर ही शैतानी अटैक होगे तो आप दूसरों को क्या बचाओगे। हालेलुया। तो जैसे आप शुरू में प्रार्थना करें, आपको लाइफ टाइम तक प्रभु ने अगर आपको दास और दासी के रूप में चुना हुआ है तो कुछ देख के चुना हुआ है आपको, कुछ तो आपका लेवल देख के चुना हुआ है, कुछ तो आप में गुण होंगे जो परमेश्वर ने आप पर मोहर लगाई है अपने दास और दासियों के माध्यम से। तो आपको अपना लेवल लाइफ टाइम तक, जब तक सांस है शरीर में, उतना ही रखना है जितना रखा हुआ है। हालेलुया। फिर जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप अगर शुरू में अपने बच्चों को प्रभु में डाल रहे हो, प्रभु में अपने अनुसरण चला रहे हो, तो आप अपना कारोबार अपने बच्चों को सौंप सकते हो। अगर आपको लगा कि हाँ कुछ साल के बाद आपका बल खत्म हो रहा है, आपकी ताकत खत्म हो रही, तो आप अपना काम आधा अपने पुत्र को या पुत्री को सौंप सकते हो। हालेलुया। तो मैं बात कर रही थी बच्चों की। तो माँ बाप को कभी भी अपने बच्चों को इतना सर नहीं चढ़ाना कि वो आपके इतने सर चढ़ जाएं कि बड़े होके वो आपकी परेशानी का कारण बने। अगर माँ बाप शुरू से ही अपने बच्चे को जकड़ के रखे, थोड़ा रौब से रखे, थोड़ा प्रेम से रखे, इतना रौब से भी नहीं, इतना जकड़ के भी नहीं, लेकिन मीडियम मीडियम, वो आपको भी नॉलेज होगी। तो बच्चे को थोड़ा कर बाप का भी भय होना चाहिए। घर में किसी एक इंसान का भय होगा ना बच्चे को, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। हालेलुया। बच्चा समय पर घर आएगा, बच्चा बच्चा वो हर बात को मानेगा। लेकिन सुनो मेरी बात, घर में अगर माँ बाप झगड़े में लगे रहे, झगड़ा करते रहे एक दूसरे के साथ, तो बच्चा क्या होता है, माँ बाप की कमजोरी को देख लेगा कि ये तो लड़ते ही रहते हैं, लड़ते रहते बीच में बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चा फिर आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि माँ बाप के आपस में तालमेल ही अच्छे नहीं होगे, आपस में लड़ाई झगड़ा लगे रहेगा, तो बच्चा भी आपकी अनुसरण ही चलेगा। हालेलुया। तो बात करते हैं आलस की। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे किसान है, 2 किसान है। एक किसान बहुत मेहनती है, वो सुबह ही 4-5 बजे उठ के खेतों में जा रहा है। उसको पता है कि मैंने बीज को बोना है। अगर बीज को बोया तो उसकी रखवाली भी करनी है, उसको टाइम टाइम पे खेत में पानी भी देना है, उसको टाइम टाइम पे उसकी खाद भी डालनी है। तो वो सुबह ही खेत में चला जाएगा और उसकी रखवाली करेगा, उसको अच्छे से रखेगा, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखेगा और उसकी रखवाली करेगा। हालेलुया। और दूसरा किसान सोचता है कोई बात नहीं, जब धूप होगी तब जाऊंगा, ठंड में मैंने क्या करना जाना, बाद में कर लूँगा इसकी रखवाली, बाद में खाद डालूंगा, बाद में सिंचाई कर लूँगा। वो बाद करता रहता है, और क्या होता है कि खेत में जानवर आ जाते हैं, उसके बीज को खा जाते हैं, खेत की फसल जो है वो खराब हो जाती है। और आलसी जो है वो निकम्मा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना ही अपना निर्वाह कर पाएगा। आलसी लोग, आलसी इंसान, और वो अपना और अपने परिवार का नुकसान करेगा, खेत का तो उल्टा नुकसान होगा। हालेलुया। तो आलसी इंसान को निकम्मा बना देता है। हालेलुया। और सुनो मेरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो किसी काम में, आप सोच रहे हो कि मैं बुटीक को खोला हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने बुटीक खोला हुआ है, आपका 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक बुटीक अच्छे से चला, ठीक है जी।
फिर आपका बुटीक चलना मध्यम हो गया, मध्यम हो गया, मध्यम हो गया, मध्यम हो गया, आप थक गए, हार गए, टूट गए। आपने सोचा बुटीक चलता तो नहीं है, शॉप को ऑफ कर देती हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है। शैतान तो यही चाहता है कि इंसान हार के, थक के, टूट के, बिखर के, आलसी बन के बैठ जाए। उसका तो यही काम है कि हर इंसान आलसी बन जाए, निकम्मा बन जाए, निखट्टू बन जाए। लेकिन वही हिम्मत वाला इंसान होगा जो अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना। हिम्मत ही तो एक ऐसी होती है जो इंसान को तरक्की पर पहुंचाती है। देखिए, जब मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल थी ना, अब क्या बताऊं क्या स्ट्रगल थी, है ना। मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल थी, अगर कोई और होता तो शायद ही वो मर ही जाता। लेकिन मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा। शायद परमेश्वर ने अपनी महासामर्थ को दिखाना था, परमेश्वर ने मुझसे मेरे अपने कामों को लेना था। मैं ऐसी लड़की थी, मैं शुरू से ही पूरी शेरनी टाइप बच्चा था। मैं डरपोक बच्चा नहीं था। मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मैं हर काम के लिए हिम्मत कभी नहीं हारी। मैंने जटिलता से हर काम किया, निपुणता से हर काम किया। मैं अटल रहती थी हर एक चीज़ में, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मार्ग सत्य से है, मेरे मार्ग सच्चाई से है, मेरे मार्ग पवित्रताई से है, मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं पूरी शेर की तरह मुकाबला करती थी। हर परिस्थिति का मुकाबला वही शेर की तरह करता है जो सही होता है। गलत इंसान कभी गरज नहीं सकता, ठीक है। गलत इंसान कभी बोल नहीं सकता सर उठा के, क्योंकि सही इंसान सर उठा के चल भी सकता है। सही इंसान सर उठा के बोल भी सकता है, गरज भी सकता है। हालेलुया। शेर शेर ही रहता है, उसको जितना पिंजरे में डाला जाए, शेर कभी भी बिल्ली नहीं बन सकता। जितना मर्जी उसको जकड़ लो ना, शेर शेर ही रहता है। सॉरी। तो आज पानी नहीं रखा मैंने अपने आगे, थोड़ा मुंह सूख जाता है ना बोलते बोलते, तो पानी नहीं लाई। तो शेर जो होता है वो शेर ही रहता है। वो चाहे शेर को जितना मर्जी बोलते हैं ना पिंजरे में डाल लो, जितना मर्जी उसको जकड़ लो, जब शेर एक दहाड़ मारता है ना तो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो दुम दुमा के भाग जाते हैं। हालेलुया। तो वो बात है ना। तो देखिए, परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में कितनी गंभीर हो, हालात चाहे जितने भी माड़े हो गए हो, आपने कभी भी किसी परिस्थिति में ना आलस नहीं करना है, ठीक है जी। अगर आप बीमार हो ना, अपनी खाट में पड़े हो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा उठने का प्रयास करो। उठो थोड़ा थोड़ा, अपना पानी खुद किचन से लेके आओ। आप उठने की कोशिश करो, किसी पर डिपेंड मत रहो, आलस मत करो। देखिए, जब आप अपने हाथ पाँव को हिलाओगे ना, तो ऊपर से ईश्वर आपको सामर्थ देगा। सामर्थ मीन्स आपको शक्ति देगा, आपको ताकत देगा कि ये कुछ कर रहा है, ये अपने हाथ पाँव हिला रहा है, ठीक है। अगर आप ऑटो चला रहे हो, आपका ऑटो ठप पड़ गया, तो आप बंद करने की ना सोचो कि बंद कर देते हैं, कोई और काम करेंगे। सुनो मेरी बात, और काम नहीं, आप उसी को ही काम को ना ईमानदारी के साथ करते रहोगे ना, आप आपके कुछ भी पैसे नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा, आप अगर ईमानदार हो, अपने काम में निष्ठा से चले हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक दिन उस मेहनत का परिश्रम आपको परमात्मा देगा। परमात्मा देखता है कौन मेहनती है तो कौन निकम्मा है। हर इंसान को उसकी मेहनत मिलती है, उसकी मजदूरी मिलती है। अगर इंसान नहीं दे तो परमात्मा देता है। हालेलुया। जैसे लिखा है कलाम में कि मसीह में की हुई मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, उसी तरह आपकी मेहनत, जो भी आप मेहनत करोगे किसी भी कार्य में, आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। परमात्मा आपकी मेहनत को पूरा 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, एक मकड़ी को देखा है आपने जो जाल बुनती है, कभी देखना मकड़ी जाल बुनती है ना, मकड़ी अपना जाल बुनने लगती है तो बेचारी कितनी बार नीचे गिरती है। कभी ध्यान देना मकड़ी की तरफ, किसी की तरफ। मकड़ी जब जाल बुनती है तो कितनी बार नीचे गिरती है, लेकिन वो हारती नहीं। मकड़ी उठ के फिर अपना जाल, अकेली मकड़ी अपना पूरा जाल, इतना बड़ा जाल बुन देती है। आपने कई 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 ऐसी जगह देखी होगी जहाँ जाल होते हैं। मकड़ी जाल बुनते बुनते ना जाने 100 बार की, 50 बार की, कितनी बार नीचे गिरती है, लेकिन फिर उठती है। वो इतनी हिम्मत रख के, उसको कौन हिम्मत देता है? वो हिम्मत करती है तो उसको ईश्वर ही हिम्मत देता है। वो हिम्मत करती है, फिर अपना जाल बुनती है, फिर अपना जाल बुनती है, फिर अपना जाल बुनती है, फिर जाल बुनती, फिर जाल।
बुनती, फिर जाल बुनती, फिर जाल बुनती, और जाल बुनती 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 वो पूरा जाल बुन देती है। उसी तरह आपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भी हिम्मत सीखनी है। देखिए एक मैं अब चींटियों के बारे में बात करते हैं कि चींटियाँ होती है ना, आप सोच देखो ना भाई बहन, आप अपने बरामदे में बैठना, ठीक है, आप सड़क में जाना या किसी गार्डन में बैठना, वहाँ एक चिंटी की तरफ ध्यान से देखना, मैंने कहा ध्यान से देखना, अपने गार्डन में बाहर कुर्सी लगा के बैठना, हर जगह कहीं ना कहीं चिंटियाँ तो होती हैं, ठीक है। छोटी मोटी आपकी बाड़ी होगी घर के बाहर, बाड़ी में इसकी छोटा सा एक होता है ना जहाँ बंदा छोटे छोटे कोई फ्लावर्स लगाता है या कुछ भी लगा लेता है बाड़ी में, है ना, बाड़ी बोलते हैं ना उसको। अब लोगों के तो कईयों के बड़े बड़े खेत होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं घर के बाहर, छोटा छोटा कुछ लग बीन हरा धनिया वगैरह कुछ भी आप लगा लेते होंगे। वहाँ देखना, वहाँ मिट्टी की जगह में चिंटी आती है, जरूर आती है चिंटी। और देखना उन चिंटियों को ना आप एक चावल का दाना डालना या टॉफ़ी मुंह में डालना, टॉफ़ी के 6 भाग करना और छोटा सा मोटा भाग डालना नीचे। फिर आप ध्यान से देखना, वो चिंटी ना इतनी हिम्मत वाली होती है ना, और इतनी होशियार होती है चिंटी, आलसी नहीं होती वो ना, इतनी हिम्मत रखती है कि वो उस टॉफ़ी के दाने को भी उठाने की हिम्मत रखने लगती है। हालांकि वो पिद्दी सी चिंटी होती है, लेकिन वो इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत रखती है, क्योंकि वो आलसी नहीं होती। आपने देखना छोटी सी चिंटी होती है, वो इतना बड़ा दाना और गेहूं का दाना भी उठा उठा के बेचारी चलती है चलती है चलती है, परिश्रम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चिंटी कहाँ, वो दाना कहाँ ले जाती, देखिए वो इतनी बुद्धिमान होती है, तो अभी परमेश्वर ने कहा, हे आलसी चिंटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। वो इतनी बुद्धिमान होती है चिंटी, वो छोटा छोटा दाना ले जाती है और वो एकत्रित करती है। उसका भी एक घर होता है धरती के नीचे, देखा छोटे छोटे खुड्डे बनाए होते हैं उन्होंने, उनको पता होता बरसात आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, सर्दियाँ आएंगी, हम कहाँ जाएंगे। वो अपने पहले से ही अपना खाने पीने का निर्वाह करने लगती है वहाँ बैठ के, हालेलुया। वो अपने लिए भोजन को एकत्रित करती रहती है वहाँ पे। वो इतना भोजन एकत्रित कर लेती है कि पूरे साल का कोटा इकट्ठा कर लेती है। एक चिंटी नहीं, सारी चिंटियाँ, उसका यही काम होता है चिंटियों का। सुबह ही 6-7 बजे जब रोशनी आने लगती तो वो चल पड़ती हैं, अपना बोझ उठा उठा के अपने झुंड में जाती हैं, वहाँ इकट्ठा करती फिर निकलती हैं, फिर झुंड में जाती फिर निकलती है, रोज का रोज। जितने दिन आप बारिश नहीं होगी तितने दिन वो अपने झुंड में अपना सामग्री इकट्ठी करती है। एक किसान होता है, आलसी किसान नहीं, होशियार किसान होता है, वो सुबह 5 बजे उठता है, खेत में सिंचाई करता है, खाद डालता है, अपनी फसल को अच्छे से उगाता है और 6 महीने के बाद कटनी करता है, उसको पता होता है। और किसान अपने निर्वाह के लिए भी, दूसरों के निर्वाह के लिए भी खेतों में काम करता है और अपनी फसल को निर्वाह करके अपने घरों में रखता है। उसको पता होता है कि कब, जब कभी कहीं अकाल आ गया, जब कहीं कहीं बुरी परिस्थिति आ गई, तो वो उस अनाज को निकालेगा और खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना है ज्ञान की बात है, ठीक है, बचन को ध्यान से सुना करो। वो छोटी सी चिंटी देखना आपने, कभी बारिश होगी तो वो चिंटी आपको दिखाई नहीं देगी। जब आंधी तूफान आएगा उसको पता होता आंधी तूफान में हम उड़ जाएंगे, पानी में हम बह जाएंगे, तो वो पहले से ही एक ही दिन में इतना निर्वाह कर लेंगी, इतना निर्वाह कर लेंगी। आप कहीं चिंटियाँ होंगी तो वह चावल का दाना डालना, गेहूं का डाला, कुछ भी मोटी मोटी चीज़ डालना, कुछ फुल्का डाल देना, वो इतनी छोटी सी चिंटी वो इतना बोझ उठा के अपने कंधे पर लेके चलती है। इतनी मेहनती होती है वो, इतनी बुद्धिमान होती है वो चिंटी। तो परमेश्वर ने कहा उसकी तरफ देख के मेहनत कर। हालेलुया, हमें भी मेहनत करनी होती है। हालेलुया। अगर बच्चे सोचे कि हम आज स्कूल में स्टार्टिंग में क्या पढ़ना, लास्ट में 2 मंथ में हम मेहनत कर लेंगे, तो सुनो मेरी बात, 2 मंथ में मेहनत की हुई सिर्फ आप पास ही होंगे, या प्रमोटेड क्या होता वो होंगे। हालेलुया। शुरू साल में की हुई मेहनत आप टॉप में आ सकते हो, आप पूरे स्टेट में आ सकते हो, आपको ट्रॉफी मिल सकती है। मेहनत कभी खाली नहीं जाती किसी भी काम में। हालेलुया। एक डॉक्टर होता है, उसको पता होता है बच्चे को कि मैं डॉक्टरी करनी है, तो वो शुरू साल में, आपको पता है डॉक्टरी कितनी मेहनत होती है डॉक्टरों में, मैंने भी नर्सिंग की है, बहुत मेहनत होती है इस लाइन में। हालेलुया। तो वो बच्चा डॉक्टरी में इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, घर से बाहर नहीं निकलता, रात दिन स्टडी, रात दिन स्टडी, तभी एक अच्छा डॉक्टर बन के आता है, ताकि
वो दूसरों को चंगाइयाँ, छुटकारे और दूसरों को आशीष का पात्र बनता है। हालेलुया। और मसीह में भी मैं बता रही हूँ कि मसीह में भी आप अगर मेहनत करोगे ना भाई बहनों, आम विश्वासियों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप सोचोगे कि आप मसीह में भी मेहनत करोगे ना, मसीह में भी आप अच्छी सी मेहनत करोगे, वचनों को पढ़ोगे, कलाम को पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आप बूंद बूंद से हर मेहनत को करते जाओगे, तो एक दिन आप बड़ा पेड़ बनोगे। ऐसा पेड़ बनोगे जिसमें उत्तम उत्तम फल लगेंगे, और उस ऐसा बड़ा पेड़ बन जाओगे ना, जिसके पेड़ होता ना बड़ा, जिसके नीचे सब विश्राम को पाते हैं, उस छाया के नीचे विश्राम को पाते हैं। उसी तरह आप मेहनत करोगे तो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर उत्तम उत्तम फलों को, दानों वरदानों को देगा, उत्तम उत्तम आशीषें देगा, उत्तम उत्तम सामर्थ देगा, आपको महासामर्थ से भरेगा। आप खुद भी आशीष का पात्र बनोगे, दूसरों को, अपने घरानों को, अपने देश को, अपने आंढ गुआंढ रिश्तेदारों को, अपने समीप के कितने लोगों को आशीषित कर सकोगे। हालेलुया। उसी तरह हमें हमेशा हर काम में मेहनत करनी है। कभी नहीं किसी को सोचना कि मेरी टैक्सियाँ नहीं चल रही हैं, मेरी टैक्सियाँ भाग्यवान, आज मैं काम को नहीं जाऊँगा, मैं स्टैंड पर लगा रहता हूँ तो काम तो आता नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, स्टैंड पे लगा रहता तो आप 5 पे स्टैंड पे लगते हो, मैंने कहा 4 बजे निकल जाओ, क्या पता किस्मत से आपको 4 बजे ही काम मिल जाए। हालेलुया। आज नहीं तो कल आपको काम मिल जाए। आपके ऑटो स्टैंड पे लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, अगर दिन में 400 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि दिन में 5,000 भी कमाओगे आप। हालेलुया। बुटीक नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, बुटीकों को बंद मत करो, अपने फैक्ट्रियों को बंद मत करो, एक दिन ऐसा आएगा आपकी एक नहीं 10 फैक्ट्रियां खोलोगे, आप मालिक बनोगे बहुत बड़े। हालेलुया। अब मेहनत करो, किसी भी काम में मेहनत की हुई कभी खाली नहीं जाती। हालेलुया। मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है, और एक परिश्रम करने वाला मेहनती बंदा ही जिंदगी में बहुत सफल होता है, बहुत ही उन्नति की शिखर पर जाता है, बहुत ही बुलंदियों पर जाता है, बहुत ही कामयाबी पर जाता है। हालेलुया। मेहनती इंसान कभी जिंदगी में दगा नहीं खाता। मेहनती इंसान अपना भी निर्वाह करेगा, और अपनी फैमिली का भी अच्छे से निर्वाह कर सकेगा। वो कभी भी हार नहीं मानेगा। ठीक है जी। और हमेशा इंसान को क्या, मेहनती बनना है। ठीक है जी। मेहनती इंसान ही ज़िंदगी में तरक्की पाता है, मेहनती इंसान ही ज़िंदगी में बहुत हाई लेवल को जाता है, हाई लेवल पार करता है, उच्च लेवल को पार करता है। ठीक है। और मेहनत इंसान को बहुत तरक्कियां देती है, मेहनत इंसान को बहुत ऊंचाइयां भी देती हैं। हालेलुया। मेहनत से बहुत कुछ हासिल होता है। और आइए हम अब परमेश्वर से और वचन की सेवा मांगते हैं, और वचन लेते हैं। एक परमेश्वर से एक और वचन ले लेते हैं। परमेश्वर से और वचन लेते हैं। थैंक यू जीसस। ऐसा लग रहा है कि कुछ और सेवा करूं वचन की, क्योंकि वचन की बहुत भूख है मुझे, परमेश्वर के काम की। तो मेरे को कुछ अभी संतुष्टि नहीं हुई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और थोड़ी सेवा करूँ वचन की। थोड़ा वचन लंबा हो गया, कोई बात नहीं प्रभु, में मेहनत कोई लंबी नहीं होती है, ये ज्ञान की बातें होती हैं, तो और हो ज्ञान की बातें। तो मुझे अभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ और वचन दूँ। मैं आपको आज 2 वचन देती हूँ। ठीक है जी। और वचनों की सेवा हो जाए। ठीक है। और वचन मांगते हैं परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। अपनी बेटी को और वचन के साथ ब्लेस करके जाना प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर अपने बचन को जाहिर कर परमेश्वर, अपनी बेटी पर परमेश्वर। हम चाहते हैं कि और बचन की सेवा करें परमेश्वर, अपनी बेटी पर अपने बचन को जाहिर कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। ओ राजा रवा शना रवंद्र शक बाबा, हेरे तेरे से रखो प्रभु, अपने बचन को जाहिर कर अपनी बेटी पर परमेश्वर, ताकि और बचन की सेवा दे सकूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल स्पिरिट जी। आइए पिता, वचन की सेवा दीजिए हमें, ज्ञान बुद्धि समझ विवेक से भर के जाना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू जी प्रभु। अपने बचनों का ज्ञान हम पे जाहिर कर, अपने बचनों को और हम पे जाहिर कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन की और सेवा कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू होल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया 1 कुरिन्थियों 3 की 14, 16 और 17 से। 1 कुरिन्थियों
1 कुरिन्थियों 3:16-17 से सही मसीह बहन 1 कुरिन्थियों निकालो 3:16-17। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु वचन से साथ ब्लेस करने के लिए। आपका वेट करना थोड़ा। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 3:16-17 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर वचन है 3:16 1 कुरिन्थियों 3:16 वचन पढ़ रही हूँ मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता रहे। हालेलुया। वास करता है। और 17 वचन है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करके परमेश्वर का मंदिर पवित्र वो तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी सी गले में खराश हो जाती ना। पानी भी नहीं लाई आज मैं पीने के लिए। पानी भी किचन भी दूर है। तो आइए फिर हम वचन की सेवा करते हैं। प्रभु अगवाही करना बोलने वाली मैंने पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र वो तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर वचन के माध्यम से क्या बात करता है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें अपने में चुन लिया है, कि जब मैं अपने बेटा बेटी को चुन लिया है तो तुम मेरा मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तुम ऐसा कोई भी बुरा काम ना करो कि तुम्हारी आशीषें खराब हो जाए, क्योंकि ये देह, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये जो देह है तुम्हारी, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये पवित्र आत्मा का घर होना चाहिए। फिर हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मसीह लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, अन्य जातियों के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये वचन मसीह लोगों के लिए, जो पहला वचन था वो अन्य जातियों के लिए था। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए भी था, अन्य जातियों के लिए भी था, लेकिन ये वचन सिर्फ मसीह लोगों के लिए, सभी के लिए होना चाहिए। सभी के लिए, अगर सभी लोग सुनना चाहें सुन सकते हो, लेकिन आप भी सुन सकते हो। ये वचन आप पे भी लागू होता है, अन्य जातियों पर। आपने भी पवित्रताई से चलना है। परमेश्वर कह रहा है कि ये जो देह है, ये जो देह है तुम्हारा, जो तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा जो शरीर है, वो मेरा मंदिर है, इसमें मेरी आत्मा वास करती है। परमेश्वर कहता कि तुम्हारी देह में कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रभु में हो, अगर तुम परमेश्वर में मसीह में बुलाएगी हो, तो तुम आशीष को पाने के लिए बुलाएगी हो। तुम गलत काम करने के लिए नहीं बुलाएगी हो। तुम मसीह में आ चुके हो तो तुम्हारी जीवा में हमेशा शुद्ध शब्द होने चाहिए, अशुद्ध शब्द नहीं होने चाहिए। तुम्हारी जीवा से निंदा, चुगली, बैर, विरोध, छल, कपट नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी जीवा से अच्छाई निकलनी चाहिए, क्योंकि इस देह, ये शरीर जो है, ये शरीर फिर एक शरीर व्यभिचार वाला शरीर नहीं होना चाहिए जो पहले था। ये देह एक पवित्र आत्मा का घर बनना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सामर्थ से जिलाया है, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है मसीह लोगों को, जो बीच में मसीह में आके भी गलत कार्य करते हैं, जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो मसीह में होके वचनों को पढ़ के भी, जिस मुंह से, परमेश्वर कहता है जिस मुंह से, जिस जीवा से तुम परमेश्वर के वचनों को, पवित्र वचनों को पढ़ते हो, परमेश्वर कहता उस जीवा से तुम किसी की निंदा मत करो, मेरा अपमान मत करो, क्योंकि तुम्हारी देह में मेरी आत्मा वास करती है। परमेश्वर बोलता मैं दुखी होता हूँ। तुम ना करो ऐसा, तुम ना करो ऐसा। अपनी जीवा में किसी की निंदा ना करो। तुम प्रभु में हो के भी निंदा क्यों करते हो? तुम प्रभु में हो के भी प्रभु को मानते हो, अपने हाथों में पवित्र बाइबल उठाते हो। मेरी, तुम्हारी देह में मेरी आत्मा वास करती है, क्योंकि जब तुम मेरे वचनों को पढ़ते हो तो मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करती है। तुम उस आत्मा को दुखी मत करो। परमेश्वर कह रहा है तुम आत्मा को दुखी मत करो। तुम उस जीवा से जो शब्द पढ़ते हो, जो वचन पढ़ते हो, उस जीवा से निंदा मत करो, चुगली मत करो, ईर्ष्या मत करो, देश मत करो, किसी की तरक्कियों से ना चलो। हालेलुया। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो उस जीवा से वचन भी ना पढ़ो।
मेरे पवित्र वचनों को तुम गलत ना ठहराओ। लोग ये बोलेंगे कि मसीह में हो के भी बैर विरोध है, मसीह में हो के भी बैर विरोध है, एक दूसरे के साथ निंदा है, एक दूसरे की चुगलियाँ, एक दूसरे से बैर विरोध है। मसीह किसको बोलते हैं? मसीह किसका प्रतीक है? मसीह प्रेम का प्रतीक है, मसीह माफ़ी का प्रतीक है। मसीह किसका प्रतीक है? मसीह अहिंसा का प्रतीक नहीं है, मसीह माफ़ी का प्रतीक है, मसीह प्रेम का प्रतीक सूचक है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का घर होना चाहिए। मैंने तुझे अपने सामर्थी हाथों से, मैंने तुझे अपनी सामर्थ से जिलाया है, तुम्हें जीवित किया है। तुम्हारी मरी हुई देहों को मैंने जीवित किया है। जो देह व्यभिचार करती थी, जो देह गलत काम करती, तुम्हारी बॉडियाँ, तुम्हारा हैंगल पवित्र आत्मा का मन, पवित्र आत्मा का घर होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीहा का अंग है? परमेश्वर कहता है कि तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारा जो अंग है वो मसीहा का घर होना चाहिए। हालेलुया। तुम उसको, उस शरीर को वेश्या का अंग मत बनाओ, उसकी वेश्या की संगति मत करो, उन गलतों के बीच मत बैठो उठो, तुम उनके साथ गलत ना करो, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का घर होना चाहिए। क्योंकि इसमें मेरी देह, ये तुम्हारी देह में मेरा आत्मा वास करता है। अगर तुम मुख से गलत कर रहे हो, तुम किसी बॉडी, किसी शरीर से गलत कर रहे हो, तो तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। हालेलुया। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। परमेश्वर कहता है फिर तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ज्ञानी नहीं, फिर तुम अभी भी अज्ञानी हो। हालेलुया। तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम परमेश्वर में आके भी तुम अभी मूर्ख हो, तुम अभी ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ पा रहे हो। तुम फिर चिंताओं में डूबे हो, तुम फिर चिंताओं में डूब के, तुम फिर व्यर्थ की बातों में डूब के, व्यर्थ के ईर्ष्या द्वेष में डूब के तुम पाप करे जा रहे हो, परमेश्वर की देह को खराब करे जा रहे हो, जो पवित्र आत्मा का घर बना हुआ है। तुम उस जीवा को अपवित्र करे जा रहे हो, जिस जीवा से तुम पवित्र वचनों को पढ़ते हो। हालेलुया। तुम ऐसा ना करो, क्योंकि तुम्हारी देह में आत्मा है मेरा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए। अगर तुम सही सत्य और सच्चाई की राह पर चलोगे, पवित्रता की राह पर चलोगे, तो फिर तुम अगर मेरी वचनों की आज्ञा नियमों पर चलोगे, तो फिर तुम्हें कोई नाश करने की सोचेगा तो फिर मैं उसका नाश करूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो देह है उसमें पवित्र आत्मा का मेरा वो मंदिर है पवित्र। तुम्हारी देह तुम्हारी देह में मेरी आत्मा है, वो मेरा मंदिर है, और उसमें मैं वास करता हूँ। और जो कोई तुम्हें नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तभी राखी करेगा। परमेश्वर कहता कि तुम पहले से गलत हो, पहले से गलत कार्य कर रहे हो, पहले से ही गलत राह पर चले हो, ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, बैर विरोध कर रहे हो, मसीह में होकर भी ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, बैर विरोध कर रहे हो। बल्कि मसीह ने हमें क्या सिखाया? मसीह ने हमें नया जीवन दिया, मसीह ने हमें नया ज्ञान दिया, नई बुद्धि दी, नई विवेक दिया। मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया। सबसे परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? मसीह ने कहा कि अपने विरोधियों से भी प्रेम करो, प्रेम करना सिखाओ, सभी को प्रेम करो। हालेलुया। हमें सबसे प्रेम करना, अपने विरोधियों को माफ़ करना। मसीह का क्या प्रतीक है? मसीह किसका प्रतीक है? मसीह माफ़ी का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु ने भी सबको माफ़ किया। उसने तो इतने ब्लेड वाले कोड़े खाए। अगर आज किसी को थप्पड़ मारा जाए तो बदले में 100 थप्पड़ मिल जाएंगे, लेकिन एक थप्पड़ उसके प्यारे पुत्र यीशु ने कितने ब्लेड वाले कोड़े खाए, थप्पड़, ब्लाते, बूसे खाई। हालेलुया। उसको तो उसके तो हाथों में किलों को साथ छेदा गया, उसके पाँवों को, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, लेकिन वो फिर भी दिल में बोलता रहा, हे परमेश्वर अपने पिता से इनको माफ़ कर, इनको माफ़ कर। जो सैनिक थे उनके लिए माफ़ी मांगता रहा, इनको माफ़ कर, इनको कोई सज़ा मत देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करे, ये अज्ञानतावश करे, ये मूर्खतावश करे, इनको कोई ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, इनको कोई भी समझ नहीं है इस चीज़ की। तो
परमेश्वर कह रहा है कि तुम में मेरा आत्मा वास करता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम में मेरा आत्मा वास करता है, तुम्हारी देह में मेरी पवित्र आत्मा वास करती है। तुम्हारी देह में तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए, उसमें उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारी देह से कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मुख जीवा में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सोचो विचारे जो शुद्ध होनी चाहिए, अपवित्र नहीं होनी चाहिए। तभी तुम दूसरों को अच्छे से राह बताओगे। जब आपके रास्ते अच्छे से होंगे तो दूसरों को भी अच्छा बताओगे। जब आपके राह गलत होंगे तो दूसरा आप पर बिलीव नहीं करेगा। हालेलुया। सभी ये बोलेंगे कि मसीह आपस में गलत एक दूसरे पर दोष करते हैं, मसीह आपस में बैर विरोध करते हैं। मसीह क्या प्रेम सिखाएंगे जो आपस में ऐसा करते हैं। तो मसीह का याद रखना, हम परमेश्वर के प्यारे पुत्र ने हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, अपने शरीर की कुर्बानी दी है, उसने पाक पवित्र लहू को बहाया है। हालेलुया। उसकी कुर्बानी को याद रखना, उसके पाक पवित्र लहू के नीचे ही हमारे छुटकारे हुए हैं। उसके पाक पवित्र लहू से ही हमने अपने आप को शुद्ध पवित्र किया है, और उसकी सामर्थ से हम जिलाए गए हैं। हमारी देहें जिलाई गई है, और हमारी देहें जो जिलाई गई हैं, हम जीवित हुए हैं, उनको हमने जीवित ही रखना है, उनको मारना नहीं है। हमने गलत कामों से, अपने गलत इरादों से, अपने गलत विचारों से मारना नहीं है। सही में रहना है, सही बोलना है, सही चलना है, पवित्रताई से रहना, सत्य से रहना, सत्य से बोलना है, सच्चाई से चलना है। एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना, बैर विरोध नहीं करना, छल कपट नहीं करना, क्योंकि सब मसीह आपस में भाई बहन होने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को हमें दुख नहीं देना, ऊपर स्वर्गराज में परमेश्वर को हमें आनंद देना है। परमेश्वर ने अगर चुना हुआ है आपको, तो चुने हुए हो, चुने हुए परमेश्वर का चुना हुआ काम करो। पर चुने हुए लोगों, परमेश्वर का चुना हुआ काम करो। कोई भी ऐसा अपवित्र काम ना करो कि परमेश्वर के नाम को कोई भी कलंक ना लगाओ। कि परमेश्वर के बच्चे चुने हुए कैसे हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त बच्चे कैसे हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी कैसे हैं जो मसीह में है। ऐसा काम करो कि हमारे मसीहा का, हमारे परमेश्वर का सर ऊंचा हो आपके कारण। आप ऐसा काम करके जाओ कि इतिहास के कोनों में आपका नाम अव्वल नंबर पर आए, ना कि इतिहास के कोनों में आपका नाम पीछे नंबर पर आए। हालेलुया। ऐसा बन के जाओ कि इतिहास के कोनों में, जैसे अब्राहम का नाम है, परमेश्वर के अलिया का नाम है, अलीशा का नाम है, इसहाक का नाम है, मूसा का नाम है, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों का नाम है, उसी तरह आपका भी इतिहास के कोनों में नाम होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर के चुने हुए हैं, ये परमेश्वर के ठहराए हुए नबी हैं, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास बेटा बेटी हैं। हमें हाँ ऐसा बन के जाना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करके जाना है, ना कि परमेश्वर के नाम को नीचा करना। हालेलुया। चुने हुए परमेश्वर के, चुने हुए ठहराए हुए परमेश्वर के उत्तम काम करने हैं, ताकि परमेश्वर के दानों वरदानों से भरना। जैसे मूसा था, उसके ऊपर कितनी महासामर्थ्य, वो बोलता था तो लाल समुद्र के दो भाग हो गए थे, टुकड़े हो गए थे, इजरायली बचाए गए थे। अहिल्या था, जिसने 3 वर्ष तक बारिश को रोक दिया था, उसने अकाल डाल दिया था वहाँ पे, सब लोग के हिल गए थे, थत्थर वत्थर हो गए थे, सारा कुछ सूख गया था। एलिया ने कितना बड़ा काम किया, एलीशा था, उसने कितना बड़ा, एलीशा ने काम किया। हालेलुया। और अब्राहम था, उसने कितना बड़ा काम किया। इसहाक था, याकूब था। उसी तरह परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की तरह बड़े बड़े कामों को करना है। परमेश्वर के बड़े बड़े दानों बरदानों की धुन में, सुनो मेरी बात, परमेश्वर के दानों बरदानों की धुन में रहना। दानों बरदानों की धुन में क्यों रहना? ताकि हम दानों बरदानों की धुन में कलेशिया को बचा सकें। हालेलुया। अपने लोगों को बचा सकें, अन्य जातियों को बचा सकें। परमेश्वर की महा सामर्थ्य को पाके हम अपने अपने परिवारों को, अपने देश को सुरक्षा दे सके। ना कि हमने बैर विरोध की धुन में रहना है, ईर्ष्या द्वेष की धुन में रहना है, छल कपट की धुन में रहना है। कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, उसको पीछे लगना, कोई आगे बढ़ गया, उसके पीछे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। परमेश्वर के दानों बरदानों की धुन में रहो, ताकि परमेश्वर आपके दानों बरदानों से भरे, और आप कलेशों को बचा सके, आप लोगों को बचा सके, दीन दुखियों को बचा सके, जो दुष्ट लोगों अन्य जातियों पर जो काले त्रिसम जादू करते। क्योंकि मसीहा में तो कोई काला जादू टोना नहीं करते लोग, मसीहा लोग तो जादू टोने को तोड़ देते हैं। लोगों मसीहा से तभी तो लोग जलते हैं। लोग ये क्यों जलते हैं? क्योंकि उनके काम ठप हो जाते हैं ना। ये सारे जादू टोने वालों के, जादू टोने वाले के, जोशी पंडितों के, तांत्रिकों के, इनके काम ठप हो जाते हैं। क्योंकि मसीहा लोग अपनी वचन, परमेश्वर के पाक पवित्र वचनों से सारे जादू टोने को तोड़ देते हैं। तो उन दुष्ट लोगों के जादू टोने
काम ठप हो रहे हैं तो वो जलते बुझते हैं, फिर वो आतंक फैलाते हैं और मसीह लोगों को मारने की सोचते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते। मसीहा धर्म परिवर्तन करने के लिए आया, मसीहा नया जीवन देने के लिए आया, वो लोगों को हील चंगा ब्लेस करने के लिए आया, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, बीमारियों को हील करने के लिए, मरे हुओं को जिलाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। और वो बीमारियों को चंगा करने के लिए आया, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आया। कोई धर्म परिवर्तन ना पहले हुआ ना होता है। ये किसी ने ऐसे आतंक फैलाया हुआ। एक इंसान बोलता है ना तो 100 उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे होता है ना कि बंदर की तरह होता है, ये बंदर जैसे होता है ना, बंदर जो करता है सारे बंदर वैसे करते, वो वाला हिसाब नहीं करना है और समझदारी से काम लेना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में तो कोई जादू टोने नहीं करता। लोग मसीह तो जादू टोने को तोड़ देते हैं, तभी तो मसीह लोगों से चिढ़ते हैं लोग, क्योंकि चिढ़ते वही अंधकार की शक्तियों वाले लोग हैं। उनके काम ठप हो रहे हैं ना, वो लोगों का बुरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग बचाए जा रहे हैं मसीह लोगों के जरिए। तो जादू टोने तो अन्य जाति के लोग ही करते हैं, वही जादू टोने करते हैं। मसीह में कोई जादू टोना नहीं चलता। मसीह लोग जादू टोने को, हम तो जादू टोने को क्या, भूत प्रेत भी हमारे आगे नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे अंदर खुदा के पाक पवित्र वचन है। किसी भी कोई आम विश्वासी भी होगा ना परमेश्वर का मसीहा, वो उसके आगे भी जादू टोना नहीं चल सकता, क्योंकि मसीह लोग सारे ब्लेस हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मसीह लोग कोई भी, सभी आशीषित है हमारे मसीह लोग। कोई भी जादू टोना नहीं करता। जादू टोने अन्य जाति के लोग ही करते। तो हम तो अन्य जाति के लोगों को बचाते ही हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु के दास दासियाँ उनको ज़्यादातर जाके देखो कलेशिया में, ज़्यादातर जाके देखो चर्चों में, तो अन्य जाति के लोग ही जादू टोने से ग्रसित होकर, बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं हीलिंग लेने, छुटकारे लेने। ज़्यादा मसीह लोग नहीं होते वहाँ पे, ये हिंदू मुस्लिम ही होते ज़्यादा। वहाँ पे हिंदू लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं यहाँ पे चर्चों में, अपने जादू टोने को तोड़वाने के लिए, अपनी बॉडियों की हीलिंग लेने के लिए आए होते हैं। जब हीलिंग मिल जाती है तो फिर वही विरोध करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि अन्य जाति में ही जादू टोने होते हैं। मसीह लोग तो बेचारे छुटकारे देते हैं और चंगाइयाँ और हीलिंग देते हैं। हालेलुया। और हमारे आगे कोई भूत प्रेत जिन नहीं टिक सकता, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के पाक पवित्र वचन है। और परमेश्वर के पाक पवित्र वचन के आगे, परमेश्वर के आगे भी जादू भूत प्रेत सर झुकाते हैं, और परमेश्वर के दास दासियों के आगे भी भूत प्रेत सर झुकाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर खुदा के पवित्र वचन है, हमारे ऊपर सामर्थ्य पिता का हाथ होता है, हम दानों प्रदानों से भरे होते हैं। हालेलुया। कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। जादू टोने नहीं हमारे पर चलते, ना हमारे परिवारों पर चलते जादू टोने। हम जादू टोने को तोड़ देते हैं। हालेलुया। और जो कोई भी हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी करे तो परमेश्वर ने फिर ये वचन दिया हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश करे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। फिर परमेश्वर ने हमारे लिए वचन दिया, कोई हमें नाश करने की सोचेगा तो वो नाश हो जाएगा, परमेश्वर उसका नाश कर देगा। क्योंकि हर एक मसीह लोगों के मार्ग सत्य और सच्चाई पवित्रताई की राह पर जिसके भी होते हैं, तो परमेश्वर फिर उनके विरोधियों को नाश करता है, खुद नाश करता है। और जो कोई भी मसीह लोगों पर जादू टोना करता है, वो बैक फायर उनकी ज़िंदगी में जाता है। उनकी जो गड्ढा हमारे लिए कोई खोदता है उसमें वो आप गिरते हैं, क्योंकि जादू टोने मसीह लोगों पर चल ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन भी हमारी ज़िंदगी में है ना, हम एक वचन भी पढ़ेंगे तो 1000 जादू टोने तोड़ सकते हैं। हालेलुया। इतने हमारे शक्तिशाली वचन होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के साथ अपने लिंक को गहरा बनाए रखते हैं। टाइम पर हमें पता होता है किस वक्त प्रार्थना करनी है, किस वक्त बाइबल पढ़नी है, किस वक्त फास्टिंग करनी है, रात को पूरी रात प्रार्थना में बैठना। हमारा लिंक खुदा के साथ बहुत गहरा होता है। तभी जब परमेश्वर के दास दासियाँ पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनकर उत्तर देता है, और लोगों को चंगाइयाँ इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर के दास दासी अपनी एक इंसान कुर्बानी करता है तो लाखों हजारों लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया। तो सत्य से बोलना, सच्चाई से चलना, पवित्रताई की राह पर सभी ने चलना, ताकि सभी बचाए जाएं। किसी के साथ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। मैं तो ये बोलती हूँ कि हर इंसान ना किसी के साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका कारोबार बड़ा चल रहा है तो वो उसको जादू टोने करते हैं, उसके कारोबार को ठप कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा करने से उसका कारोबार तो ठप हो जाएगा, लेकिन आप अपने कर्मों को खराब करोगे। कभी मत सोचो कि उसके बच्चे के रिश्ते अच्छे घर में नहीं होने पाए, उसके जादू टोने कर दो। करते हैं लोग, बहुत से लोगों के हम जादू टोने तोड़ते हैं, रोज हमें प्रार्थनाएं आती हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आप बहुत बैड कर्मा कर रहे हो। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी को ऐसा बुरा कर्मा ग्रेट कर रहे हो ना कि आपको परमात्मा कभी माफ़ ना करेगा।
किसी की गर्भें को रोक देते हैं, किसी के बच्चे को बच्चा न होने देते हैं लोगों को। ऐसा क्यों गंदे काम करते हो? क्या तुम्हारे अंदर ईमान की कमी होगी या कि तुम्हारे अंदर दया वाला आत्मा नहीं है? और आज हम उन लोगों के लिए जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए दया वाला आत्मा मांगते हैं परमेश्वर से, उनके अंदर दीनताई वाला आत्मा मांगते हैं कि वो कभी किसी का बुरा ना करे। परमेश्वर उनके अंदर भी दीनताई आए, दया आए, धर्म आए। परमेश्वर हालेलुया, हम उस उनके लिए भी तेरा दया वाला हाथ मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं दुष्ट लोगों के लिए। प्रभु उनका भी कभी बुरा मत करना परमेश्वर, उनको बुद्धि ही देना, ताकि बुद्धि आएगी तो उनको ज्ञान आएगा, उनको ज्ञान आएगा तो समझ आएगी। परमेश्वर अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर जो लोग आपका बुरा करते हैं ना, आपको पता तो होता ही होगा, आप कभी उनके लिए पल्ला मत कीजिए। मैंने कई औरतों को देखा पल्ला करती है, बेड़ा गर्क हो जाए उनका, ऐसा हो जाए, उनको फलाना हो जाए, कभी मत किया करो। देखो पल्ला नहीं किसी के लिए करना, ये मैंने कई औरतों को देखा ऐसे, है ना। पल्ला करना बहुत बुरी बात है ना। आप अपने विरोधियों के लिए, परमेश्वर ने हमें यही सिखाया मसीह लोगों को। आप अपने देखिए मसीह लोगों पर कितने अत्याचार करते हैं, लेकिन मसीह लोग फिर भी मुस्कुराते हैं, कभी विरोध नहीं करते किसी बात का। मैं आपको कल की बात बताती हूँ कि मैं आपको वचन में कुछ गलत बोलती हूँ, मैं आपको ज्ञान की बातें नहीं देती, कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करती। तो कोई एक शख्स है जो मतलब वहाँ पे ऐसे, हाँ मतलब ना ऐसे हंसी के स्टिकर डाल रहा था कल, और हैंड के मतलब डाउन हैंड के निशान दे रहा था। वो मूर्ख इंसान है ना। परमेश्वर के दास दासियों तो आदर के योग्य होते, तो वो ऐसे काम कर रहा था। चलो परमेश्वर उसको आशीष दे, हम तो उसके लिए आशीष और बुद्धि मांगते हैं, है ना। वो मसीह में नहीं है, लेकिन वो उसकी, मैंने जब उसको देखा तो डिलीट मारा, तो मैं चाहती तो उसके यूट्यूब में जाके अंट संट बोल सकती, लेकिन परमेश्वर के दास दासी ऐसा नहीं करते। मैंने उसको आशीष दी, उसके लिए बुद्धि को मांगा, और वो प्रभु में नहीं है लेकिन अन्य जाति का है, लेकिन वो पवित्र बाइबल रख के ना परमेश्वर के खिलाफ बहुत अंट संट बोल रहा था। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी ग्रंथ है ना, हम तो किसी भी ग्रंथ, हर एक ग्रंथ का आदर करते हैं, क्योंकि हर एक ग्रंथ, हर एक शक्तियाँ आदर के योग्य हैं, ठीक है। हम हर एक ग्रंथ का आदर करते हैं, हर एक ग्रंथ किसी भी धर्म का वो आदर के योग्य है। हम उसी में से निकल के आए हैं, हालेलुया, हम वहीं से निकल के आए। हम हर एक ग्रंथों का आदर करते हैं। अगर हम ऐसा करें, यूट्यूब में बैठ जाएं और किसी भी ग्रंथ को उल्टा करके उसके बारे में, उस खुदा के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन हमारे मसीह लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन वो बोलते नहीं, है ना। तो ये भाई को शायद बुद्धि की घटी है, या तो डिप्रेशन में, या तो मेंटल है। वो पवित्र बाइबल देखो, कितना कितना बड़ा ये पवित्र बाइबल है। इसको तो लोग, इस अन्य जाति भी डरते हैं खुदा से, क्योंकि जीवित वचन है। अगर कोई भी मसीह लोग कुछ भी बोल देना, तो हम पर वरदान है इस बात का, कि हम जो बोलते परमेश्वर के दास दासियाँ, हो जाता है। वो पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से दान वरदान पाए होते हैं। बहुत साल तक परमेश्वर के अधीनताई में रह के, सत्य और पवित्रताई में रहते हैं हम। जो बोल देते हो जाता है, पत्थर की लकीर है, हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास दासी कुछ भी बोल दे तो परमेश्वर वो हो जाता है, कुछ भी बोल दे, हालेलुया। हमें श्राफित देने का भी हक है और वरदान देने का भी हक है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें श्राफ दे वो खुद श्राफित हो, जो तुम्हें आशीर्वाद दे वो आशीर्वाद पाए। परमेश्वर ने हम पर सारे दान प्रदान रखे हैं। और वो ऐसे हैंड के निशान दे रहा था। मैंने उसके यूट्यूब को चेक किया तो वो कोई ऐसे मेंटल सा लगा मुझे बंदा। उसने पवित्र बाइबल पकड़ी भाई बहनों, और पवित्र बाइबल को उल्टा करके ना परमेश्वर यीशु के बारे में गलत फलत बोल रहा था, है ना। बहुत कुछ बोल रहा था, है ना। लेकिन किसी भी इंसान को ये आज्ञा नहीं है कि किसी ईश्वर को इतना कुछ अंट संट बोलना। वो खुदा है, वो परमेश्वर है। उसको ये नहीं पता कि जब परमेश्वर के दूत सुनेंगे इस बात को तो उसको क्या ताड़ना मिलेगी, और खुदा उसको क्या ताड़ना देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम भी बहुत करता है, वो भस्म करने वाली आग है। और उसके जब दास दासियों को कुछ भी कोई बोले, और उसके बंदों को कोई कुछ भी बोले, तो फिर जब वो ललकारे उसके दास दासी, हमारे पास ऐसे वचन है, जब हम वो वचन हाथ चक के, हम कुछ नहीं करते, फिर हम घुटने ही लगाते हैं परमेश्वर के आगे और हाथ खड़ा करते हैं ऊपर, हालेलुया। तो हम घुटने लगाते हैं और हाथ खड़ा करते हैं और वो वचन पढ़ते हैं। वो वचन हम ऐसे नहीं पढ़ते, फिर किसी ऐसी परिस्थिति में पढ़ते हैं। फिर जो वो वचन पढ़ दिए, वो वचन उनकी ज़िंदगी में पूरे होने शुरू हो जाते हैं। फिर परमेश्वर के दूत ही काम करते हैं, फिर खदेड़ना और ताड़ना देने वाले काम। और फिर परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। फिर सोच लो कैसी आग है भस्म करने वाली, खुद ही पता होगा। लेकिन वो ऐसा शख्स है। मुझे इतना बुरा लगा हमारे खुदा के बारे में, पवित्र बाइबल उल्टी करके वो इतना गलत बोल रहा था यीशु के बारे में।
मुझे सुन के आंखों में आंसू आए तो मैंने बोला पिता इसको माफ़ कर दे, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है पिता, इसको बुद्धि की घटी है, इसको बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, ताकि इसको एहसास होए पिता। इसको कोई सज़ा मत देना, क्योंकि अज्ञानी को क्या सज़ा देनी, जब अज्ञानी को तो ज्ञान ही नहीं होता। अगर किसी बंदे को ज्ञान हो ना तो उसको बोला जाता है, अज्ञानी और मूर्ख इंसानों के साथ मुंह लगाना तो अपने आप को पागलपन करना है ना। मैं तो ये मानती हूँ, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। मैं विरोधियों को माफ़ करती हूँ, हमने अपने भी विरोधियों को माफ़ किया है। हमने कोई ताड़ना नहीं दी, ताड़ना देना परमेश्वर का काम है, सज़ा देना खुदा का काम है, हम खुदा पर छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो वो मेरी कल वीडियो में ऐसे डाउन हैंड के निशान दे रहा था तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा इसने कौन सा ऐसा गलत सुना कि डाउन के दे रहा, आ मेरे साथ, आ तू मेरे साथ बैठ और देख, तू कुछ ज्ञान जो मैं तुझसे पूछूंगी तो उसका उत्तर दे जाएगा तो भी मैं तुझे मान जाऊंगी, ठीक है। तू ऐसे मूर्खों वाले, फिर मैंने जब उसकी उसमें वीडियो में गई तो मैंने देखा कि वो तो मेंटल इंसान था, मेंटल है वो इंसान, वो दिमाग का थोड़ा हिला हुआ है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, है तो हिला हुआ इंसान है, अगर नॉर्मल इंसान देता तो फिर हम बताते, लेकिन वो तो मेंटल इंसान है, उसके साथ क्या बोलना, उसका तो खुद ही दिमाग नहीं था। लेकिन खुदा को ऐसी बातें नहीं बोल जाती। देखिए हर एक ग्रंथ ना आदर योग्य होता है, हमारे एक ग्रंथ का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, हम वहीं से निकल के आए हैं। हर एक ग्रंथ जो होता है ना वो आदर के योग्य होता है, ठीक है जी। किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना। प्रभु के दास दासी सारे आदर योग्य होते हैं, ठीक है। दास दासी छोटा बड़ा नहीं होता, परमेश्वर के दास दासी सारे आदर योग्य होते हैं और सभी का आदर करना होता है। लेकिन जब मैंने उसको देखा इसकी यूट्यूब में जाके तो वो खुद ही मेंटल आदमी है, पागल था वो आदमी। तो मैंने बोला मूर्ख के साथ और पागल के साथ क्या कमेंट देने, छोड़ो परे, जब देगा तो मैं डिलीट मार दूंगी। तो मैंने बोला मैं मूर्खों के साथ और पागलों के साथ हम नहीं बहसते हैं ना, हम उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं। जब बुद्धि ज्ञान समझ आएगी तो उसको सब कुछ परमेश्वर उसको सिखाएगा सब कुछ, है ना। जब परमेश्वर अपनी ओर से ताड़ना देगा तो उस एक दिन वो ही उस खुदा के आगे माफ़ी मांगेगा। वो खुदा का काम है, खुदा करेगा, हमारा काम है माफ़ करना, ठीक है। हमने सिर्फ माफ़ ही करना सभी को। आपने भी अगर अपने विरोधियों को माफ़ ही करना है, क्योंकि ताड़ना देना और बदला लेना परमेश्वर का काम है, ऊपर वाले परमात्मा का काम। आपने माफ़ करना और लाइफ में आगे बढ़ना। मैंने भी अपने विरोधियों को माफ़ किया लाइफ में, मेरे साथ भी बहुत बहुत मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में। मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया, छोटी सी उम्र में इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने मुझे, मेरे मार्ग सत्य से थे, मेरे मार्ग सत्य से बोलती थी, सच्चाई से चलती थी, मेरे मार्ग पवित्रताई से थे, तभी परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर है। अगर मेरे मार्ग गलत होते, अगर मैं अपवित्र लड़की होती, मैं गलत होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आज पता नहीं किस कोने में होती। लेकिन हम सही थे, सही हैं और सही रहेंगे तो परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर। परमेश्वर जो भी हूँ परमेश्वर की दया से हूँ। ये सांस चलती है, नया जीवन पाया, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। मैं इस नए जीवन के लिए भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बल बुद्धि विद्या ज्ञान समझ और सारे जो वचन आज हुए, सारा आदर सारी महिमा स्वर्गराज यीशु को देती हूँ, सारी महिमा प्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देती हूँ। और आगे भी खुदा, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने सामर्थ्य हाथों से जो यहाँ तक लेके आया मुझे आगे तक लेके जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, अपने कामों के लिए भर भर के इस्तेमाल करेगा ताकि तेरे काम बढ़ते रहे, तेरे मनुष्य के पुत्र परमेश्वर बचाए जाएं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत हीलिंग दे, बहुत चंगाइयाँ दे, बहुत ब्लेसिंग दे मेरे भाई बहनों को, बहुत ज़्यादा। आज मेरे को लगता है रोज़ का वचन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अब मेरा बस चले तो मैं तो 3-3 घंटे बोलती रहूँ, मैं तो ऐसी लड़की हूँ। परमेश्वर ने बहुत ज्ञान बुद्धि समझ दिया है, मेरा बस चले तो मैं 4-4 या पूरा दिन ही आपको ज्ञान देती रहूँ। एक एक दिन ऐसा भी आएगा, है ना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम आपसे 2-2 3-3 घंटे ऑनलाइन वचन की सेवा करेंगे। चलो वो दिन आएगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी वो दिन भी लेके आएगा। तो सभी ने आनंद में रहना, मुंह मुंह में स्माइल रखनी है आपने। परमेश्वर आपके मुंह में स्माइल दे, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, मेरे भाई बहनों को बहुत आनंदित करे, इनके मुख में परमेश्वर गुलाब की तरह खिले, यीशु के नाम से आमीन। आपके घरों में आनंद आए, आज परमेश्वर का आनंद आए, आनंद आए, आनंद आए, यीशु के नाम से आमीन आमीन करके रिसीव करो। आपके बच्चे बढ़ोतरी पर जाए, जिस भी काम में आप हाथ लगाएं आप बिल्कुल
नंबर 1 पर आएँ, आपके बच्चे प्यार से ब्लेस हों, आपकी हड्डियों में बल उतरे व जलाले का, आप आशीषित हो यीशु के नाम से, आप भरो यीशु के नाम से, आप आशीषों को पाओ, हालेलुया। आप खुशियों को पाओ। बैड न्यूज आपकी ज़िंदगी कैसे ला, आपके बच्चों के अच्छे अच्छे रिश्ते आने पाएँ, आपके बच्चे अच्छे अच्छे रिश्तों में बुटीक दौड़े, कारोबार दौड़े, आपके ऑटो दौड़े, आपके हर टैक्सियाँ दौड़े, आपके कंपनियाँ दौड़े, आपके ऑफिस के हर काम अच्छे से हो, प्रभु आपकी हर एक टेंशन दूर हो। मांगती हूँ परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु के नाम से इस दुआ को। और आज का वचन हम सबकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम फल लेके आए, जिसने आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी ने सुनना है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा हो चुका है वचन, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन बड़ा नहीं होता। मेरा बस चले तो मैं आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे वचन की सेवा ही करती रहूँ, आपको और ज़्यादा ज्ञान, मैं चाहती हूँ मैं आपको और ज्ञान ही देती रहूँ 3-3 4-4 घंटे। परमेश्वर की बहुत महासामर्थ है मेरे पास, हालेलुया। तो सभी ने आशीषों को रिसीव करना। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी मुख में हमेशा मुस्कान रहे यीशु के नाम से। स्माइल मारो सभी परमेश्वर की ओर स्माइल मारो, क्योंकि जब परमेश्वर के दास दासी बोलते हैं ना स्माइल मारो, तो स्माइल मारनी होती है, क्योंकि अगर आप मेरे कहने पर स्माइल मारोगे तो परमेश्वर आपको ऊपर से बहुत बड़ी आशीष देगा। चलो सभी जो भी सुन रहे हैं स्माइल मारो, एक जहाँ भी बैठे हो जिस भी कोने में, हल्की सी, अपने किसी को दिखाना नहीं होता, स्माइल मारो। आपकी स्माइल, जब मैं बोल रही हूँ परमेश्वर की दासी, तो परमेश्वर आपकी स्माइल को देख के आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ देगा। स्माइल मारो, हम भी आपके साथ स्माइल मार रहे हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से स्माइल मारो, आपकी ज़िंदगी में देखो बहुत खुशियाँ आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू ज्योति की ओर से। गॉड 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 ब्लेस यू। मिलते हैं कल रोज़ की रोटी में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, जिसने आमीन। गॉड ब्लेस यू।